Good morning, students. This is Gautam Singh, your faculty of English. For more new videos, like, share, subscribe my channel. So here is our next story in English literature, A Cup of Tea, written by Catherine Mansfield. जो ये नेक्स्ट वाली हमारी कहानी है जिसका टाइटल है एक चाय का प्याला, यानी कि कहानी जो है वो किसी चाय के प्याले के इर्द गिर्द बुनी गई कहानी है। राइटर है कैथरीन मैन्सफील्ड। जो कैथरीन मैन्सफील्ड है वो इनफैक्ट साइकोलॉजिकल स्टोरीज के लिए फेमस है। उनकी कहानियों में जो कैरेक्टर्स होते हैं और इंसानी जीवन, जो रोजमर्रा का इंसानी जीवन होता है, उसके अंदर किस तरीके के जो मनोभाव है और दिमाग में आने वाली जो परिस्थितियां हैं, उन सारी चीजों को उन्होंने अपनी कहानी में अपने कैरेक्टर्स के थ्रू, अपने पात्रों के थ्रू हमारे सामने रखा है। तो करंटली जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल हमें बताता है कि कहानी जो है किसी चाय के कप के प्याले के आसपास इर्द गिर्द बुनी गई है। तो देखते हैं। रोजमेरी फेल वॉज नॉट एग्जैक्टली ब्यूटिफुल। राइटर कहती है कि जो रोजमेरी फेल, जिसकी कैरेक्टर की हमारी मेन कैरेक्टर है, उसकी जो कहानी है उसको आप पूरी तरीके से पूरे शब्दों में तो सुंदर नहीं कह सकते। रोजमेरी फेल उसका पूरा नेम है। नो, यू कुडंट हैव कॉल्ड हर ब्यूटीफुल। लेखिका कहती है कि अगर आपने उसको देखा होता तो आप उसको पूरी तरीके से सुंदर कभी नहीं कह पाते। प्रिटी आप कहेंगे आकर्षक तो है। वेल इफ यू टुक हर टू पीसेस, लेखिका कहती है कि हाँ आप उसको आकर्षक तो कह सकते हो, लेकिन अगर आप उसे अलग अलग टुकड़ों में देखो तो। बट वाई बी सो क्रूल एज टू टेक एनीवन टू पीसेस। लेकिन लेखिका कहती है कि ऐसा करना ही क्यों, इतना क्रूड, इतना निर्दयी हमको बनना ही क्यों है, क्योंकि हम किसी के अलग अलग शरीर के टुकड़ों के हिसाब से उसको सुंदर या आकर्षक माने। ऐसा करना बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए। शी वॉज यंग। रोजमेरी फेल अच्छी तरीके से यंग, पूरी जवान है, ब्रिलियंट, बहुत ही समझदार है, एक्सट्रीमली मॉडर्न और बहुत ही चरम तरीके से वो आधुनिक भी है, एक्सक्यूजिवली वेल ड्रेस और बहुत ही नजाकत से सजती संवरती है। तो इतनी सारी खूबसूरती है, चीजें उसके अंदर है। सुंदरता के अलावा जो रोजमेरी फेल के अंदर खूबसूरती है, अलग विशेषताएं हैं, वो है कि वो जवान है, समझदार है, बहुत ही ज्यादा चरम तरीके से वो आधुनिक है और बहुत ही नजाकत के साथ, बड़ी ही इटलानी के साथ वो तैयार होती है, सस्ती समझती है। अमेजिंगली वेल रीड इन द न्यूएस्ट ऑफ द न्यू बुक्स। जो आधुनिक और बहुत ही नई से नई किताबें आती हैं वो सारी उसकी पढ़ी हुई होती हैं। एंड हर पार्टीज, और जो वो पार्टीज करती हैं, आप उसकी बात करो, वर द मोस्ट डिलीशियस मिक्सचर ऑफ द रियली इंपॉर्टेंट पीपल। जो बहुत ही शहर के बहुत ही प्रमुख लोग होते हैं उनसे मिली हुई एक जबरदस्त मिश्रित जो पार्टीज होती हैं, वो दावतें वो आयोजित करती हैं। आर्टिस्ट शहर के प्रमुख लोगों के अलावा कलाकारों को बुलाती है। क्वेंट क्रिएचर्स, क्वेंट का मतलब होता है निराला, अजीब, विचित्र किस्म के लोग बुलाती है। डिस्कवरीज ऑफ हर्स, अपनी जो पढ़ी हुई उसके इतिहास होती है और जो साहित्य वो पढ़ती है, उन किताबों की ढेर सारी खोजें उन लोगों में वो शेयर करती है। सम ऑफ देम टू टेरिफाइंग फॉर वर्ड्स, लेकिन कुछ तो ऐसे लोग होते हैं जिनको शब्दों में व्याख्या करना, लेखिका कहती है, बड़े विचित्र किस्म के लोग हैं कि शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। बट अदर्स क्वाइट प्रेजेंटेबल एंड अम्यूजिंग। लेकिन उसकी पार्टीज में, उसकी दावतों में आने वाले कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही शानदार होते हैं दिखने में और बहुत ही मनोरंजककारी होते हैं। कुल मिलाकर उसकी पार्टीज में हर प्रकार के जो लोग होते हैं वो भरे होते हैं। और कैथरीन जो हमारी कहानी की कैरेक्टर है रोजमेरी फेल, वो बहुत ही दावतें करने की और लोगों को दावतें देने की बहुत ही शौकीन है। कुल मिला के एक खर्चीली, आधुनिक और बहुत ही अच्छे नजाकत के साथ सजने संवरने वाली एक नौजवान औरत की कहानी है। हालांकि वो पूरी तरीके से देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन आकर्षक हम उसको जरूर कह सकते हैं। रोजमेरी हैड बीन मैरिड 2 years। उसकी जवानी का एक रीजन हमें भी पता चल जाता है कि जो रोजमेरी है उसकी शादी हुए केवल अभी 2 साल ही बीते हैं। शी हैड ए डक ऑफ ए बॉय। अब 2 साल हुए। डक ऑफ ए बॉय का मतलब एक छोटा सुंदर, बहुत ही अच्छा बच्चा है उसका जो बेटा है। तो क्योंकि उसके 2 ही साल हुए हैं तो उसका एक सुंदर और बहुत ही अच्छा, एक वंडरफुल उसका बेटा भी है। नॉट बट पीटर। हालांकि जो हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है रोजमेरी, उसने अपने बेटे का नाम पीटर नहीं रखा। ये जो कहानी है वो कैथरीन मैन्सफील्ड ने 1922 में लिखी थी, और क्योंकि वो एक ब्रिटिश, एक अंग्रेज लेखिका है, तो इस कहानी के अंदर हमें 1922 का जो समाज था ब्रिटेन का, उसकी एक झलक देखने को मिलती है। तो उस समय जो ब्रिटेन था उसमें पीटर नाम बड़ा फेमस था, लेकिन हमारी जो रोजमेरी है मेन कैरेक्टर है, वो इतना ज्यादा पढ़ती है और इतनी ज्यादा अपनी कहानियों में डूबी भी रहती है कि उसने अपने बेटे का नाम पीटर रखने की बजाय माइकल रखा है।
वो ये कहती है लेखिका कि आपने शायद पीटर अंदाजा नाम लगाया होगा कि इतनी फैंसी लेडी है, इतनी ज्यादा आधुनिक लेडी है, तो शायद पीटर नाम रखा होगा, लेकिन नहीं, उसने अपने बेटे का नाम माइकल रखा। एंड हर हस्बैंड एब्सोल्युटली एडोर्ड हर, और जो रोजमेरी के पति हैं वो भी उसको बहुत दिलो जान से प्यार करते हैं। दे वर रिच, रोजमेरी और उसके पति बहुत ही अमीर है, रियली रिच, नॉट जस्ट कंफर्टेबली वेल ऑफ, लेकिन ऐसे अमीर और ऐसे वेल ऑफ यानी इतने धनी लोग नहीं है, विच इज ऑडियस एंड स्टफी एंड साउंड्स लाइक वंस ग्रैंड पेरेंट्स, इतने घिनौने और इतने ज्यादा उबाऊ किस्म के अमीर नहीं है जैसे कि लोग अपने पूर्वजों के समान दिखाई पड़ते हैं। यानी जिन लोगों के पुश्तों दर पुश्तों पैसा चलता आता है वो लोग अपने माता पिता की तरह बहुत घिनौने और उबाऊ दिखते हैं। जो ऑडियस है उस ऑडियस का मतलब होता है घिनौना, और जो स्टफी है स्टफी का मतलब होता है उबाऊ। यानी कि ये लोग पैसे वाले तो हैं रोजमेरी और उसके पति, लेकिन वो घिनौने और उबाऊ नहीं है जैसे कि बहुत खानदानी पैसे वाले लोग होते हैं। बट if Rosemary wanted to shop, she would go to Paris as you and I would go to Bond Street. लेखक कहता है कि रोजमेरी और उसका पति जो है वो इतने पैसे वाले हैं कि जिस तरीके से हम लोग यानी आम लोग ब्रिटेन के लोग जो बॉन्ड स्ट्रीट है, एक सस्ते सामान मिलने वाली ब्रिटेन की इंग्लैंड की गली की बात हो रही है, वो ये कहता है कि जिस तरीके से हम लोग सामान्य गली में शॉपिंग करने चाहते हैं, रोजमेरी के पास इतने पैसे हैं कि वो पेरिस जा सकती है, वो फ्रांस की राजधानी पेरिस जा सकती है खरीदारी करने के लिए। इफ शी वॉन्टेड टू बाय फ्लावर्स द कार पुल्ड अप एट दैट परफेक्ट शॉप इन रीजेंट स्ट्रीट। फिर राइटर कहता है कि उसके पास में इतने पैसे हैं कि वो शॉपिंग करने रोज पेरिस जा सकती है, और अगर मान लो उदाहरण के लिए उसको एक फूल भी खरीदने हो तो जो ब्रिटेन की सबसे महंगी गली है रीजेंट स्ट्रीट वो वहां पे जाती है, और उसकी जो कार है वो उस गली के अंदर दाखिल होती है, यानी कार और शॉफर ड्राइवर उसके पास दोनों है। आई वॉन्ट And Rosemary inside the shop just gazed in her dazzled, rather exotic way and said, "I want those and those and those." उसके पास में इतने पैसे हैं कि वो अपने कार से रिजेंट स्ट्रीट जाती है और अपनी जो नजरें होती हैं उन चमक दमक से, डेजर्ट यानी चमक दमक से भरी हुई उसकी जो असाधारण नजर है, उन असाधारण नजरों से वो दुकान का मुआयना करती है और फिर अपने हाथ के इशारे से कहती है, मेरे को वो फूल चाहिए, मेरे को वो फूल चाहिए और मेरे को वो फूल भी चाहिए। गिव मी 4 bunches ऑफ दोज, मेरे को 4 गुच्छे फलाने फूलों के दे दो, एंड द जार ऑफ रोजेस, और एक गुलाब खरीदने की बजाय वो पूरा जार खरीद लेती है मर्तबान गुलाबों से भरा हुआ। यस आई विल हैव ऑल द रोजेस इन द जार। कई बार जो दुकान में असिस्टेंट होता था बेचारा पूछ लेता कि मैडम क्या सारे ही चाहिए, तो रोजमेरी जवाब देती बिल्कुल, जितने भी जार के अंदर सारे गुलाब भरे पड़े हैं वो सारे के सारे चाहिए। नो नो लिलियक, लेकिन मुझे लिली के फूल नहीं चाहिए, आई हेट लिलियक। रोजमेरी कहती मुझे लिली के फूलों से बिल्कुल नफरत है, इट्स गॉट नोट शेप। लिली के फूलों के रोजमेरी की नजर में कोई आकृति नहीं होती है, इसलिए उसको पसंद नहीं है। द अटेंडेंट बोर्ड एंड पुट द लिलियक आउट ऑफ साइड एज दो दिस वॉज ओनली टू ट्रू। जो दुकान का कर्मचारी अटेंडेंट वो इतनी नफासत से लिली के फूलों को उठाकर रोजमेरी और दुकान के नजारे से दूर कर देता है, जैसे मानो रोजमेरी ने जो बात कही है वो बिल्कुल पत्थर की लकीर और बिल्कुल सत्य है। हालांकि राइटर कहती है कि वो सत्य नहीं है, लिली के फूल भी अच्छे होते हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होते हैं और उसकी शेप भी होती है, लेकिन रोजमेरी का यह मानना है कि लिली के फूलों की कोई आकृति नहीं होती है और इसीलिए उसे वो पसंद नहीं है। और दुकान वाला जानता है कि वो उसकी सबसे बेहतरीन और महंगी और अमीर कस्टमर है, सबसे ज्यादा खरीदारी करने वाली ग्राहक है, तो वो अपने दुकानदार का फर्ज निभाता है और रोजमेरी को खुश करने के लिए वो लिलियक को इतनी नफरत से साइड में हटा देता है जैसे कि रोजमेरी की कही गई जो कमेंट है उस फूलों के ऊपर वो बिल्कुल पत्थर की लकीर और बिल्कुल सच हो। अब इससे हमें लेखिका की बात से यहां भी पता चलता है कि रोजमेरी इतने पैसे वाली है कि उसे कोई फूल खरीदना होता है तो पूरे के पूरे जार को ही उठा लेती है। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है। द अटेंडेंट बोर्ड लिलियक वॉज ड्रेडफुली शेपलेस। लेखिका कहती है कैथरीन मैन्सफील्ड की इस तरीके से जो दुकान का असिस्टेंट है वो इस तरीके से लिलियक को उठा के साइड में रख लेता है जैसे मानो कि वाकई में बड़े घिनौने रूप से जो आकृतिहीन लिली के पौधे होते हैं इस तरीके से वो साइड में हटा देता है। गिव मी दोज स्टम्पी लिटिल ट्यूलिप्स। फिर रोज को खरीद के और दूसरे फूलों को खरीद के केवल रोजमेरी को तसल्ली नहीं मिलती है, फिर वो कहती है कि मुझे वो ट्यूलिप के जो गोल मटोल, स्टम्पी का मतलब होता है गोल मटोल, वो कहती है कि जो गोल मटोल ट्यूलिप्स है मेरे को वो भी उठा के दो। दोज रेड एंड व्हाइट वंस, वो सफेद और लाल वाले जो ट्यूलिप है वो दोनों के दोनों मुझे चाहिए। एंड शी वाज फॉलोड टू द कार बाय ए थिन शॉर्प गर्ल स्टैगरिंग अंडर एन इमेंस व्हाइट पेपर।
हार्मफुल दैट लुक लाइक ए बेबी इन लॉन्ग क्लोथ। कुल मिला के वो इतनी जबरदस्त शॉपिंग इन फूलों की दुकानों से करती है कि थोड़ी देर बाद कैथरीन जो जब वो बाहर निकलती है रोजमेरी अपनी दुकान से फूलों की खरीदारी करके, तो उसके पीछे एक पतली कमजोर सी दुबली जो दुकान में काम करने वाली लड़की होती है, सहायिका जो होती है, वो उलझती गिरती लड़खड़ाती हुई अपने हाथ में एक चटक सफेद जो कपड़ा है, कागज है, उस कागज में लिपटे हुए जो फूलों के बंचेस हैं, गुच्छे हैं, इनको अपनी गोदी में भरी हुई वो लेकर उसके पीछे पीछे रोजमेरी के पीछे कार की तरफ आती है। उस लड़की की यानी कि जो दुकान में काम करने वाली सहायिका है, उस लड़की की गोद में जो सफेद कागज में लिपटे हुए फूलों के गुच्छे हैं वो बिल्कुल ऐसे मालूम पड़ते हैं जैसे किसी नर्स ने अपनी गोदी में सफेद कपड़े में बच्चे को लिपटा रखा हो। तो इससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ही फिजूल खर्ची करती है, ढेर सारी शॉपिंग करती है और बहुत ही ज्यादा पैसे उड़ाती है। तो यहां से फिर दोबारा, वन विंटर आफ्टरनून शी हैड बीन बाइंग समथिंग इन ए लिटिल एंटीक शॉप इन कर्जन स्ट्रीट। एक सर्दियों की दोपहर की बात है कि जो रोजमेरी है वो इसी तरीके से एक पुरातन वस्तुओं की जो दुकान है, एंटीक दुर्लभ वस्तुओं की जो दुकान है, उस दुकान पे जाती है जो कि ब्रिटेन की एक और दूसरी गली लंदन की देर की कर्जन स्ट्रीट वहां पर है। इट वॉज अ शॉप शी लाइक। यह दुकान वो है जो रोजमेरी को सबसे ज्यादा पसंद है। उसे और भी बहुत सारी पसंद है लेकिन यह दुकान भी उसे पसंद है। फॉर वन थिंग वन यूजुअली हैड इट टू वन सेल्फ। लेखिका कहती है कि हर किसी अमीर आदमी की ऐसी पसंदीदा दुकान होती है और उसकी कुछ पसंदीदा चीज मिलने की एक पर्टिकुलर दुकान होती है और रखनी पड़ती है। अमीर लोगों की ऐसी चॉइस होती है कि मैं बाल यहां कटाता हूं तो यहीं कटाता हूं, मेरे को फलानी चीज की दुकान पसंद है तो पसंद ही है। And then the man who kept it was ridiculously fond of serving her। फिर सबसे बड़ी बात है कि इस दुर्लभ वस्तुओं की दुकान का जो मालिक है वो बड़े हास्यास्पद तरीके से इस रोजमेरी की सेवा करने के लिए ललायित रहता है। यानी इतनी ज्यादा चापलूसी और चमचागिरी करता है कि कई बार हास्यास्पद लगता है, लेकिन क्योंकि वो पैसे वाली पार्टी है, उसका पैसे वाली ग्राहक है रोजमेरी, तो जाहिर सी बात है चमचागिरी तो करेगा ही। He beamed whenever she came in। यहां पर जो दुकानदार है वो रोजमेरी को देखकर उसकी आंखें जो है वो चमक से भर उठती है। He clapped his hand। अपने दोनों हाथों को अपने जो उंगलियां होती हैं वो आपस में जकड़कर और उसकी सेवा करने के लिए तत्पर खड़ा हो जाता है। He was so gratified he could scarcely speak। इतना ज्यादा कृतज्ञ होता है वो रोजमेरी का अपनी दुकान पर कदम रखने के लिए कि मुश्किल से ही उसके मुंह से बात निकलती है। वो तो केवल उसको रोजमेरी को देखता रहता है, निहारता रहता है और चुपचाप गुलाम की तरह खड़ा रहता है। फ्लैटरी ऑफ कोर्स ऑल द सेम देयर वाज समथिंग। लेखिका कहती है चापलूसी, इसके ज्यादा और अच्छी चीज क्या हो सकती है। अपने किसी ग्राहक को पटाने के लिए जो दुकानदार वो सबसे बढ़िया चीज कर सकता है चापलूसी। उसे ना रेट कम करने की जरूरत है ना कोई डिस्काउंट देने की जरूरत है, सिर्फ चापलूसी कस्टमर की अच्छे से करे, ये दुकानदारी का सबसे बड़ा गुण होता है। You see, madam, he would explain in his low, respectful tones, I love my things। अपनी चीजों की तारीफदारी करता हुआ, चापलूसी करता हुआ दुकानदार अक्सर कहता था कि देखिए मैडम, आप तो अच्छी तरीके से जानती है कि जो मेरी दुर्लभ वस्तु मेरी दुकान के अंदर है, मैं इन चीजों से बहुत प्यार करता हूं। I would rather not part with them than sell them to someone who does not appreciate them। वो अपनी चीजों की चापलूसी और तारीफदारी करते हुए कहता है कि मैडम, मैं कभी भी ऐसे लोगों को अपनी दुर्लभ चीजें बिल्कुल नहीं बेचता हूं जो लोग उन चीजों को एप्रिशिएट नहीं कर सकते, उनकी तारीफ नहीं कर सकते हैं। यानी वो दुकानदार कहना चाहता है कि मैं केवल अपनी वस्तुएं उन्हीं ग्राहकों को बेचता हूं जो मेरी चीजों की परख कर सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को समझ सकते हैं। एंड ब्रीथिंग डीपली them who has not the fine feeling which is so rare। वो ये कहता है कि मैं उन ग्राहकों को अपनी चीजें कभी नहीं बेचता जो उन चीजों के दुर्लभ होने की परवाह ही नहीं करता हो। And breathing deeply, he unrolled a tiny square of blue velvet and pressed it on the glass counter with his pale fingertips। ये सारी चीजें असल में वो अपनी कोई भी चीज, नई चीज जो उसके पास होती थी, जो वो अपनी इस ग्राहक के सामने प्रेजेंट करना चाहता था, उससे पहले वो दुकानदार ये भूमिका जरूर बांधता था। यानी वो जो रोजमेरी है उसको ये बात जताना चाहता था कि रोजमेरी उसकी एक विशेषाधिकार प्राप्त ग्राहक है। यानी वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ रोजमेरी और उन्हीं ग्राहकों को बेचता है जो दुर्लभ चीजों की कद्र करते हैं। तो अपनी इस भूमिका को हर बार बांधने के बाद वो एक नीला सा कपड़ा लेता मलमल का और उसे अपने काउंटर पर अपनी पतली उंगलियों से लंबा करके बिछाता ताकि उसके ऊपर वो उस दुर्लभ चीज को रख सके। टुडे इट वॉज अ लिटिल बॉक्स। आज जो उस
नीले कलर के मखमल के कपड़े के ऊपर उसने रखा, वो एक छोटा सा डिब्बा था। He had been keeping it for her. कई दिनों से उस दुकानदार ने ये डिब्बा रोजमेरी के लिए संभाल के रख रखा था। He had shown it to nobody as yet. अभी तक उसने अपनी किसी भी दूसरे ग्राहक को ये डिब्बा नहीं दिखाया था। An exquisite little enamel box with a glaze so fine it looked as though it had been baked in cream. ये जो बड़ा ही सुंदर सा, नफीस सा, बड़ा ही सजीला किस्म का ये जो डब्बा था, जिसके ऊपर एनामल, एक प्रकार की चमकीली मटेरियल की परत चढ़ाई जाती है, वो इतना ग्लेज, इतना चकाचौंध से भरा हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने क्रीम के अंदर इसको भट्टी में डाल के पका दिया हो। ऑन द लिड अ मिनट क्रिएचर स्टूड अंडर ए फ्लावरी ट्री। इसके ऊपर दुर्लभ चित्र बने हुए थे। चित्र एक बहुत छोटे क्रिएचर, एक प्राणी का था। अब वो जानवर है, इंसान है, आगे पता चलेगा। तो एक मिनट क्रिएचर होता है बहुत छोटा सा, बहुत, मिनट का मतलब हो गया छोटे से, मिनट का मतलब यहां टाइम के उससे पीरियड से नहीं है, मिनट का मतलब है बहुत ही छोटा, टाइनी। तो एक बहुत ही छोटे से जीव का चित्र बना है, और वो जो जीव है, वो जीव एक फूलों से भरे हुए पेड़ के नीचे खड़ा है। एंड अ मोर मिनट क्रिएचर स्टिल हैड हर आर्म्स अराउंड हिज नेक। अब हमें पता चलता है कि दूसरा एक और चित्र है, वो चित्र असल में जो बना हुआ है वो किसी लड़की का है, और उसने अपनी जो बाहें हैं वो उस छोटे से आकृति का जो लड़का बना है उसके गले में डाल रखी है। Her head really no bigger than a geranium petal. यहां पर जेरेनियम पीटल एक यूरोपियन पौधा होता है जिसमें 3 या 5 एक जैसी समान आकार की पत्तियां होती है, पीले कलर का पौधा होता है। तो लेखिका कैथरीन मैनफील्ड बताती है कि वो जो लड़की है, छोटी सी लड़की जो चित्र में बनी हुई है, उसके सर के ऊपर हैट है, और जो हैट है उसका साइड जेरेनियम की जो पत्ती होती है उसके जस्ट बराबर की है। हंग फ्रॉम ए ब्रांच इट हैड ग्रीन रिबन्स, और लड़की की जो टोपी है उसमें ग्रीन कलर के रिबन भी लटके हैं। इस प्रकार का एक चित्र बना रखा है कि एक फूलों वाला पेड़ है, उसके नीचे एक लड़का और लड़की खड़े हैं, और लड़की ने लड़के के गले में बाहें डाल रखी हैं। एंड देयर वाज ए पिंक क्लाउड लाइक ए वॉचफुल चेरब फ्लोटिंग अबव देयर हेड्स। फिर ये जो लड़के लड़की का चित्र है, और इसके ऊपर एक गुलाबी कलर का बादल ऐसे मंडरा रहा है जैसे मानो कोई चेरब, यानी कि जो देवदूत है, वो इन दोनों के सरों के ऊपर तैर रहा है और बड़े प्यार से इन प्रेमी जोड़े को निहार रहा है। रोजमेरी टुक हर हैंड्स आउट ऑफ हर लॉन्ग ग्लव्स, क्योंकि पहले राइटर ने बता दिया कि सर्दियों का सीजन है, तो जो रोजमेरी होती है वो अपने जो वेलवेट के जो मखमली उसके दस्ताने हैं, उन मखमली दस्तानों से अपनी जो हाथ है उसको बाहर निकालती है। शी लव्ड इट, इट वॉज अ ग्रेट डक शी मस्ट हैव हिट एग्जामिन, सॉरी एक लाइन यहां पे स्किप हो गई। शी ऑलवेज टुक ऑफ हर ग्लव्स टू एग्जामिन सच थिंग्स। असल में किसी अच्छे पारखी की तरह जो रोजमेरी है, वो जब किसी दुर्लभ वस्तु को खरीदती है तो इसी तरीके से अपने दस्तानों से हाथ बाहर निकालती है और उस चीज की परख करती है, जैसे कोई जौहरी हीरे की परख करता है। Yes, she liked it very much, और देखते ही उसे उस डब्बे से प्यार हो गया। She loved it, it was a great duck. ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही सजीला एक ज्वेलरी बॉक्स था। She must have it. उसके दिलो दिमाग ने कहा कि तुरंत तुम्हारे पास में ये चीज होनी चाहिए। And turning the creamy box, opening and shutting it, she couldn't help noticing how charming her hands were against the blue velvet. यहां पर लेखिका कमेंट करते हुए कहती है कि उस डब्बे को खोलने और बंद करने, अलटने और पलटने में यह बात तो रोजमेरी देखना ही भूल गई कि उसकी जो सुंदर उंगलियां हैं वो उस आकर्षक डब्बे के आसपास और उस नीले कलर के मखमल के कपड़े पर कितनी सुंदर दिखाई पड़ रही थी, ये तो वो देखना भूल गई। द शॉपमैन, क्योंकि लेखिका ने पहले कहा था कि वो देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन उसके जो जेस्चर और शरीर के कुछ अंग है वो रोजमेरी के बहुत ही सुंदर है। तो यहां हमें पता चलता है कि जो रोजमेरी, उसके हाथ बड़े सुंदर हैं, उसकी उंगलियां बड़ी सुंदर है। द शॉपमैन इन सम डिम कैविन ऑफ हिज माइंड, यहां पर जो वर्ड दिया गया है कैविन, कैविन का मतलब होता है गुफा। द शॉपमैन इन सम डिम कैविन ऑफ हिज माइंड may have dared to think so too, for he took a pencil, leaned over the corner, and his pale bloodless fingers crept timidly towards those rosy flashing ones as he murmured gently, if I may venture to point out to madam the flowers on the little lady's bodice. bodice का मतलब होता है चोली, ब्लाउज टाइप की जो होती है। तो यहां पर जो दुकानदार है, उस दुकानदार ने थोड़ी सी हिम्मत करी
और एक पेंसिल उठाई और अपनी पतली और जो बेजान पीली पड़ी हुई उंगलियां हैं उससे उसने एक पेंसिल से वो जो लड़की का चित्र बना है उसकी चोली की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मैडम, अगर आप इस लड़की की चित्र में जो लड़की है उसकी चोली की तरफ देखेंगी, उसके ऊपर जो सुंदर फूलों की, छोटे छोटे फूलों की नक्काशी की गई है, तो आप पाएंगी कि वो बहुत ही अद्भुत है। ऐसा करने के लिए वो थोड़ा सा अपने काउंटर पे झुका और उसने इशारा कर एक पेंसिल लेके इशारा करके रोजमेरी को चित्र के बारे में बताया। चार्मिंग, रोजमेरी एडमायर्ड द फ्लावर्स। जैसी रोजमेरी की नजर उस लड़की की चोली पर बने फूलों पर बनी, उसके मुंह से एक ही शब्द निकला, आकर्षक, चित्ताकर्षक। उसने कहा बहुत ही सुंदर फूल है, बट व्हाट वाज द प्राइस? लेकिन इसकी कीमत क्या है? फॉर ए मोमेंट द शॉपमैन डिड नॉट सीम टू हियर। एक बार तो ग्राहक ने, जो दुकानदार है, उसने हमेशा की तरह नाटक करा कि शायद जैसे उसने सुना ही नहीं हो कि रोजमेरी ने क्या पूछा। देन ए मर्मर रीच्ड हर 28 guineas मैडम। फिर उसके बाद में धीरे से बुदबुदाने की उस दुकानदार की जो आवाज है वो रोजमेरी के कानों में बची कि मैडम 28 पैसे इसकी कीमत है, 28 पैसे। 28 guineas। रोजमेरी गेव नो साइन। 28 guineas उस समय में जब 1922 में कहानी लिखी गई बहुत बड़ी बात है, वो भी एक ज्वेलरी के मामूली से डब्बे के लिए। लेकिन रोजमेरी ने ऐसा कोई चिन्ह नहीं दिया कि उसको लगा हो कि कीमत बहुत ज्यादा है। उसने ऐसा कुछ भी दिखावा नहीं करा। She laid the little box down. She buttoned her gloves again. उसने चुपचाप बड़े आहिस्ता से वापस नीले मलमल के कपड़े के ऊपर उस डब्बे को रखा, अपने ग्लव्स पहने, उसके बटन लगाए। 28 guineas even if one is rich. She looked vague. हालांकि राइटर कहती है कि भले ही अमीर हो लेकिन 28 गिनी, क्या 28 गिनीज देना इतनी आसान बात है? She started a plump tea kettle like a plump hen above the shopman's head and her voice was dreamy as she answered, well, keep it for me, will you? अब यहां पर जो दुकानदार है वो दुकानदार रोजमेरी के सामने आंखें गड़ा के खड़ा है कि वो जवाब दे के 28 गिनीज में वो उसे खरीद रही है। तो फिर उसके बाद में अचानक जो उसकी नजर है, रोजमेरी की नजर उस दुकानदार के सर के ऊपर एक सजावटी चाय की केतली रखी हुई है। तो उसको लगा कि उस मोटे दुकानदार का जो सर है उसके ऊपर रखा हुआ जो केतली है बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे किसी की मुर्गी के ऊपर उसकी कलंगी होती है। तो उसकी तरफ, चाय की केतली की तरफ घूरते हुए उसने एक स्वप्न अवस्था जैसी स्थिति के अंदर है रोजमेरी, और उसी स्वप्न अवस्था जैसी आवाज के अंदर जैसे कोई नींद में बोल रहा हो उसने फुसफुसा के कहा कि आप इस केतली को, इस डब्बे को मेरे लिए रखें, क्या आप मेरे लिए रखेंगे? आई विल। दुकानदार का तुरंत जवाब आ गया बिना किसी देरी के। उसने कहा बिल्कुल रखूंगा। बट द शॉपमैन हैड ऑलरेडी बोर्ड एज दाउ कीपिंग इट फॉर हर वेल वॉज ऑल एनी ह्यूमन बीइंग कुड आस्क। यहां पर तो रोजमेरी का कहना था, लेकिन उसके कहने से भी पहले जो दुकानदार है वो सर झुका के इस बात के लिए बिल्कुल तैयार था जैसे मानो इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो इसको रखने के लिए दुकानदार को पूछ सकता है। सिर्फ रोजमेरी है, सिर्फ रोजमेरी वो इकलौती इंसान है जो उसको इस चीज को रखने के लिए और नहीं बेचने के लिए कह सकती है। He would be willing, of course, to keep it for her forever. रेगिका कहती है कि हमेशा से उस दुकानदार के मन में इच्छा थी। वो 28 गिनी शायद कोई दूसरा ग्राहक उसको दे ही नहीं, सिर्फ जो रोजमेरी है वही उसकी ऐसी एक ग्राहक है जो इस डब्बे के 28 गिनी दे सकती है। तो जाहिर सी बात है वो 28 गिनी के लिए, हमेशा के लिए इस डब्बे को रखने के लिए तैयार है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी और को ही बेच दे। The discreet door shut with a click। तो बड़ी तेजी से उस डब्बे को दुकान में रखने के लिए आगे रोजमेरी कहती है वो किसी और दिन आके खरीदेगी, वो उसे वहां रख सकता है उसके लिए बुक करके। फिर वो बड़ी तेजी से उस सतर्क दरवाजे को खोलकर बाहर निकल जाती है और दरवाजा एक क्लिक की खट की आवाज से बंद हो जाता है। She was outside on the step gazing at the winter afternoon। बाहर वो दुकान से बाहर निकलती है और फुटपाथ पर खड़ी हो जाती है और इस सर्दी से भरी हुई दोपहर को निहारती है। Rain was falling। हल्की बारिश हो रही थी। And with the rain it seemed द डार्क केम टू। और इस सर्दी में दोपहर को होने वाली बारिश से ऐसा भी लग रहा था जैसे अपने साथ वो अंधकार को ले आए। स्पिनिंग डाउन लाइक एशेस। इस तरीके से अंधकार बढ़ रहा था जैसे धीरे धीरे करके कोई राख बरस रही हो। देयर वॉज ए कोल्ड बिटर टेस्ट इन द एयर। जो हवा थी वो भी इतनी सर्दियों की चुभाने वाली थी कि किसी कड़वाहट का, सर्दी के अंदर एक जो हवा थी उसके अंदर एक तीखी चुभन वाली सर्दी का एहसास हो रहा था। एंड द न्यू लाइटेड लैंप्स लुक्ड सेट। और अभी अभी जो सड़क के किनारे
जो सरकारी कर्मचारी है वो पोल के ऊपर जो तेल के लैंप थे उनको जला के गए थे, लेकिन वो तेल के लैंप भी बड़े उदास दिखाई दे रहे थे। असल में ये हर चीज का उदास दिखने का एक कारण है क्योंकि रोजमेरी हैंड टू हैंड उस डिब्बे को खरीद नहीं पाई। उसके मन में तो भरसक इच्छा थी कि वो 28 गिनीज दे और उसको खरीद ले, लेकिन 28 गिनीज इतनी छोटी भी रकम नहीं थी कि वो एकदम से खर्च कर सके, इसीलिए वो थोड़ी सी उदास लग रही थी और उसको हर एक चीज उदास लग रही थी। Sad were the lights in the houses opposite. उसने फुटपाथ पर सड़क के पार दूसरी तरफ घरों को देखा। उसके घरों के अंदर जलने वाली रोशनी भी जो थी, लाइट्स जो थी, वो भी उसको रोजमेरी को बड़ी उदास नजर आई। Dimly they burned as if regretting something. वो हल्की जलने वाली मध्यम रोशनियां उसको ऐसे लगी जैसे मानो किसी चीज का पश्चाताप कर रही हो, पछता रही हो। असल में वो डब्बा हैंड टू हैंड नहीं खरीदने का पश्चाताप उसके खुद के मन में है। लाइट्स तो वैसी जल रही है जैसे जलती हैं। एंड पीपल हरीड बाय हिडन अंडर देयर हेडफुल अम्ब्रेलास। जो लोग थे वो गलियों में बड़ी तेजी से अपने घरों की तरफ, अपने काम की तरफ भाग रहे थे, अपने अपने छातों के नीचे छुपे हुए। रोजमेरी फेल्ट ए स्ट्रेंज पैंग। पैंग का मतलब होता है टीस। एक बड़ी विचित्र सी जो टीस थी वो अचानक रोजमेरी के मन में उठी। अब पता नहीं क्यों उठी, लेकिन हम अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि वो डब्बा नहीं खरीद पाई इसलिए। She pressed her muff against her breast. गले में जो उसने पहले कोट पहनते हैं, ज्यादा ठंडी होती है तो, और कोट के आगे जो वी शेप क्लीवेज बच जाता है तो उसको बचाने के लिए गले में मफलर लपेट लेते हैं। तो यहां पर उसने भी मफलर लपेट रखा है रोजमेरी ने और उसको कसकर वो अपनी छाती से दबा लेती है। She wished she had the little box too to cling to. अचानक मफलर को दबाते ही, छाती से चिपकाते उसे ये और टीस उठती है। अब असल में टीस का कारण यहां पे कैथरीन मैन्सफील्ड स्पष्ट कर देती है कि वो मफलर को दबाते ही उसको लगता है कि काश वो सुंदर सा छोटा सा जो इनेमल वाला डब्बा है वो भी उसके पास होता और उसे वो अपनी छाती से लगा सकती, तो शायद उसे बड़ी खुशी का एहसास होता। Of course the car was there. राइटर कहती है कि बिल्कुल, अगर वो कैथरीन बाहर, जो रोजमेरी है, बाहर निकली है तो जाहिर सी बात है उसका कार भी वहीं इंतजार कर रही है। She had only to cross the pavement. सिर्फ इतना इंतजार है कि वो फुटपाथ क्रॉस करेगी और अपनी गाड़ी में बैठ जाएगी, बट स्टिल शी वेटेड। लेकिन अभी भी इस बारिश और ठंड के कड़ाके की दोपहर में वो वहां बाहर खड़ी भी है और किसी चीज का इंतजार कर रही है। There are moments, horrible moments in life when one emerges from shelter and looks out and it is awful. राइटर कहता है कि कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम इसी तरीके से गहरे विचारों में डूबे हुए खड़े होते हैं और अचानक पीछे से, दाएं से या बाएं से कोई अनजान व्यक्ति बड़ी तेजी से प्रकट होता है और हमें बुरी तरीके से डरा देता है। One ought not to give way to them. और इस प्रकार के लोग अगर आपके आसपास अचानक एमर्ज हो, प्रकट हो और आपसे आगे कुछ मांगने लगे, यानी भिखारी की बात हो रही है कि अगर मांगने तांगने वाले क्या होते हैं, इस प्रकार की दुकानों के आसपास छुपे हुए रहते हैं और जैसे ही ग्राहक को बाहर निकलते देखते हैं तो ये मान लेते हैं कि महंगी दुकान से निकला है तो पैसे वाला होगा और वो उससे तुरंत मांगना शुरू कर देते हैं। तो लेखिका कैथरीन कहती है कि यहां पर हमें ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, दरकिनार कर देना चाहिए। ऐसे लोगों को हमें मुंह नहीं लगाना चाहिए। One ought to go home and have an extra specialty. ऐसे सीजन में हमें ऐसे लोगों से छुटकारा पाके तुरंत घर जाना चाहिए और जबरदस्त अच्छे तरीके से गर्मा गर्म चाय पीनी चाहिए बजाय इन लोगों के मुंह लगने के। But at the very instant of thinking that a young girl, thin, dark, shadowy, where had she come from? लेकिन इस समय अचानक जो रोजमेरी है उसके बगल में एक लड़की जो प्रकट होती है वो बिल्कुल यंग जवान उसी एज की है जिस एज की खुद रोजमेरी है। बहुत ही दुबली है, उसका रंग बुरी तरीके से बदरंग हो रखा है, बहुत गहरा हो रखा है और बहुत ही घबराई हुई, मुरझाई हुई उसके चेहरे के भाव है। अचानक न जाने लड़की कहां से पैदा हो गई है। वॉज स्टैंडिंग एट रोजमेरीज एल्बो एंड ए वॉइस लाइक ए साई, ऑलमोस्ट लाइक ए सोब ब्रीथिंग, मैडम मे आई स्पीक टू यू ए मोमेंट। अचानक रोजमेरी की कोहनी के बगल में जो पैदा हुई लड़की है उसके मुंह से एक आवाज निकलती है। आवाज क्या, लेखिका कहती है कि बिल्कुल किसी दर्द भरी आह की तरह उसके मुंह से लड़खड़ाते हुए शब्द निकलते हैं जैसे कोई सुबह रहा हो और वो रोजमेरी को संबोधित करती हुई कहती है, मैडम क्या मैं आपसे एक क्षण के लिए बात कर सकती हूँ? स्पीक टू मी। रोजमेरी टर्न। अचानक रोजमेरी पलटी। कौन बात करना चाहता है मुझसे? शी सॉ अ लिटिल बैटर्ड क्रिएचर विद एनामोरस आईज, समवन क्वाइट यंग, नो ओल्डर देन हरसेल्फ। जैसी वो पलटती है उसको चीथड़े चीथड़े बड़े कपड़ों के अंदर एक उस अपनी खुद की उम्र की एक लड़की दिखाई देती है और जिसकी बड़ी बड़ी विशाल आंखें हैं। who clutched at her coat collars with reddened hands. उसके लाल हाथ पड़ चुके हैं पूरी तरीके से भयानक ठंड के कारण, क्योंकि उस लड़की के पास में ग्लव्स नहीं है और उसने दोनों हाथों से अपना जो कोट पहना हुआ है उसको उससे अपनी कनपटियों को दबा रखा है। एंड शिवर्ड एज दाउ शी हैड जस्ट कम आउट ऑफ वाटर। और वो लड़की इस तरीके से बेतहाशा कांप रही है जैसे मानो वो अभी ठंडे पानी से नहा के आई हो।
मैडम, स्टैमर्ड द वॉइस, लड़खड़ाती आवाज में वो संबोधित करती है रोजमेरी को, वुड यू लेट मी हैव द प्राइस ऑफ ए कप ऑफ टी, क्या मैडम आप मेरे को एक चाय की प्याली के पैसे दे सकते हैं? अ कप ऑफ टी, there was something special since here in that voice it wasn't in the least the voice of a beggar. एक प्याले की चाय की कीमत की जो रकम उस लड़की ने मांगी, अचानक ये जो खनकदार शब्द है ये उसके रोजमेरी के कानों में कुछ अजीब से विचित्र मालूम पड़ते हैं। रोजमेरी पहचानती है, उसे फर्क पता है कि ये जो लड़की की आवाज है इसमें भिखारियों की तरह कोई याचना नहीं है जो बड़े ही प्रोफेशनल होते हैं और हर किसी अमीर आदमी को देखकर भीख मांगते हैं। इस लड़की की आवाज में दुख, दर्द और जो पीड़ा है वो साफ झलकती है, लेकिन वो भिखारी नहीं हो सकती। Then have no money at all, आज रोजमेरी कहती है एक चाय प्याली के तुम पैसे मांग रही हो, इसका मतलब तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। नन मैडम, केम द आंसर, तुरंत लड़की जवाब देती है कि जी मैडम, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। How extraordinary! Rosemary peered through the dusk and the girl gazed back at her. उस धुंधला जो मौसम है, कोहरा छाया हुआ, उसमें वो लड़की की आंखों में आंखें डाल के देखती है और लड़की भी रोजमेरी की आंखों में झांकती है और रोजमेरी सोचती है कितनी असाधारण बात है, क्योंकि यहां पर जो रोजमेरी है वो उससे तो कहीं 50 गुना रकम वो फूल खरीदने में लुटा देती है। वो पहली बार किसी जीते जागते ऐसे इंसान को अपनी आंखों के सामने देख रही है जिसकी जेब में एक चाय प्याली के भी पैसे नहीं है। हाउ मोर देन एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेखिका कहती है रोजमेरी के लिए बात तो असाधारण से भी कहीं ज्यादा असाधारण है। एंड सडनली इट सीम्ड टू रोजमेरी सच एन एडवेंचर, और अचानक जैसे ही वो इस घटना के बारे में, इस लड़की के बारे में सोचती है, उसके दिमाग में एक सनसनी, एक रोमांचकारी घटना की याद आती है। इट वॉज लाइक समथिंग आउट ऑफ ए नॉवल बाय दोस्तोवस्की, दिस मीटिंग इन द डस्ट। अचानक उसे याद आता है कि दोस्तोवस्की जो बहुत बड़े एक राइटर रह चुके हैं, उसने एक नॉवल पढ़ा था और दोस्तोवस्की की कहानी में ठीक ऐसी एक सर्दियों की सांझ का जिक्र था, शाम की समय का, जब किसी कैरेक्टर की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है तो अचानक उसे वो नाटकीय घटना याद आ जाती है जो उसने दोस्तोवस्की के उपन्यास में पढ़ी थी। सपोजिंग शी टुक द गर्ल होम, अचानक उसके मन में कल्पना आने लगती है कि वो इस लड़की को अपने घर ले जाती है। सपोजिंग शी डिड डू वंस ऑफ दोज थिंग्स शी वाज ऑलवेज रीडिंग अबाउट और सीइंग ऑन द स्टेज, अचानक उसे लगने लगता है कि वो इस लड़की के साथ सारी वो चीजें करे जैसा कि दोस्तोवस्की के उपन्यास में नायक या नायिका किसी गरीब गुरबे एक इंसान के साथ करता है। वो सारी हमदर्दी वो उसे जताए जो उसने आज से पहले केवल रंगमंच पर देखी है, क्योंकि ब्रिटिश के जो लोग हैं, ब्रिटिश वो बहुत ही ज्यादा नाटक पसंद करते हैं, उन्हें नाटक देखना बहुत ही पसंद होता है। और अभी भी ब्रिटेन में जो रंगमंच होते हैं उनके टिकट की एडवांस कई महीने पहले की बुकिंग करनी पड़ती है, तब जाके कोई आज भी करंट टाइम में ब्रिटेन के किसी थिएटर में घुस के नाटक देख सकता है। तो ब्रिटिशर्स नाटक के बड़े प्रिय होते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो। तो यहां पर भी जो रोजमेरी है वो इन सारी अपनी नाटकीय दुनिया में घूम जाती है और उसको लगता है कि उसने उपन्यास और नाटकों में जो सारी नायकों और नायिकाओं को भलाई और इंसानियत के काम करते देखा है, अचानक वो उसके दिमाग में बुरी तरीके से सारी के सारे एक सपने और हकीकत की तरह बनके उसके सामने आने लगते हैं और उसे लगने लगता है कि वो इस लड़की को घर लेगी और उसके साथ सब कुछ वो करा जो कहानी का कोई नायक किसी रंगमंच के नाटक पर या किसी उपन्यास में करता है। What would happen? क्या होगा अगर वो इस लड़की को घर ले जाके वो सारे के सारे एहसान उसके ऊपर करे? It would be thrilling, बड़ा सनसनीखेज होगा अगर वो ऐसा करती है तो। And she heard herself saying afterwards to the amazement of her friends, I simply took her home with me. As she stepped forward and said to that dim person beside her, come home to tea with me. अचानक वो अपनी कल्पनाओं में डूबती हुई रोजमेरी सोचने लगती है कैसा लगेगा जब वो अपनी उस पार्टी, उस दावत में भरी हुई सारी औरतों के सामने, उन सारी रईस लोगों के सामने इस सेंटेंस को दोहराएगी कि मेरे को इस प्रकार से एक लड़की मिली और मैं उसे अपने घर ले गई। जैसे ही अपने घर ले जाने का ये ख्याल उसके मन में आता है, अचानक वो ये पाती है कि रोजमेरी के कदम 2 कदम आगे बढ़ते हैं और वो वाकई में उस घबराई हुई मरियल सी लड़की से पूछती है कि कृपया मेरे घर आओ चाय पीने के लिए। द गर्ल ड्रू बैक स्टार्टल, अचानक रोजमेरी का प्रस्ताव सुन के लड़की खुश नहीं होती बल्कि घबराहट के मारे 2 कदम पीछे हट जाती है। शी इवन स्टॉप्ड श्रिविंग फॉर ए मोमेंट, वो इतना भयभीत हो जाती है कि वो पूरी तरीके से शिविर कांपना भी बंद कर देती है। रोजमेरी पुट आउट ए हैंड एंड टॉस्ड हर आर्म, अपनी सांत्वना कि वो कितनी तरीके से गंभीर है उस लड़की के प्रति, ये बात जताने के लिए रोजमेरी जो है अपने हाथ बाहर निकालकर उस लड़की की तरफ बढ़ाती है
आई मीन इट, शी सेड स्माइलिंग। और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए माहौल की गंभीरता को हल्का करते हुए रोजमेरी कहती है कि बिल्कुल, मेरे कहने का यही मतलब है, मैं तुम्हें चाय में बुलाना चाहती हूं। एंड शी फेल्ट हाउ सिंपल एंड काइंड हर स्माइल वाज। अचानक उसको लगने लगता है रोजमेरी को कि वो किसी नॉवल के उपन्यास की एक नायिका बन चुकी है और उसके चेहरे पर वही धीर, गंभीर और इंसानियत भरी मुस्कुराहट तैर रही है। वाई वुडंट यू, क्यों नहीं आना चाहोगी तुम मेरे घर? डू कम होम विद मी नाउ इन माई कार एंड हैव टी। कृपया करके मेरे घर चलो, मेरे साथ चाय पियो, मेरी जो कार खड़ी है उसमें आके बैठो। ये बातें रोजमेरी उस लड़के को कहती है। यू डोंट मीन इट मैडम, सेड द गर्ल एंड देयर वाज ए पेन इन हर वॉइस। अचानक उस लड़की की घबराई हुई और दर्द से भरी आवाज आती है। वो कहती है, नहीं मैडम, शायद आप मुझे अपने घर नहीं ले जाना चाहती हैं। तो आप मेरे साथ मजाक कर रही है या फिर आप कुछ और करना चाहती है। बट आई डू, क्राइड रोजमेरी। चीख के रोजमेरी कहती है, नहीं, मैं सच में तुम्हें घर ले जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट यू टू प्लीज कम अलॉन्ग, प्लीज, मैं कृपया करके मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मैं चाहती हूं तुम मेरे साथ चलो। The girl put her fingers to her lips and her eyes devoured Rosemary. You are not taking me to the police station, she stammered. लड़खड़ाती हुई अपनी आवाज में वो लड़की अपने चेहरे पर हाथ रखते हुए आश्चर्य से आगे बढ़ के कहती है, मैडम, क्या सच में आप मुझे घर ले जाना चाहती है? क्या आप मुझे पुलिस स्टेशन ले जाके पुलिस के हवाले नहीं करना चाहती? क्योंकि इंग्लैंड में इस तरीके से भीख मांगना गैर कानूनी था, अभी भी यूएसए वगैरह में इस तरीके से गैर कानूनी है भीख मांगना। तो लड़की घबराई हुई और दर्द में भरी हुई आवाज में कहती है, मैडम, कहीं आप मेरे को पुलिस के हवाले तो नहीं करने वाली है? द पुलिस स्टेशन, रोजमेरी लाफ्ड आउट। हल खिलखिला के जो एक ठाकेदार हंसी है रोजमेरी की छूट पड़ती है। वो कहती है, पुलिस स्टेशन क्यों ले जाऊंगी? व्हाई शुड आई बी सो क्रूल, मैं इतनी क्रूर क्यों बनूंगी कि तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाऊं? नो, आई ओनली वांट यू टू मेक यू वार्म एंड टू हियर एनीथिंग यू केयर टू टेल मी। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूं कि तुम्हें थोड़ी सी गर्माहट, थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा सुकून दे सकूं। और अगर तुम्हारा कोई दुख दर्द है जो मुझसे शेयर करना चाहो तो वो तुम अपने मेरे साथ शेयर करो। मैं तो सिर्फ इतना सा चाहती हूं। हंग्री पीपल आर इजी लैंड। यहां पर जो कैथरीन है वो हमें कहानी की जो ऑथर है वो एक सच्चाई बताती है कि जो भूखा इंसान होता है उसे बड़ी आसानी से अपने बातों के जाल में फंसाया जा सकता है। द फुटमैन हैड द डोर ऑफ द कार ओपन एंड अ मोमेंट लेटर दे वर स्किमिंग थ्रू द डस्ट। जो दुकान का कर्मचारी होता है वो फुटपाथ के ऊपर दरवाजा खोल के खड़ा होता है कार का, रोजमेरी का, और रोजमेरी और वो लड़की एक ही अगले क्षण में उस कार के अंदर बैठे होते हैं और धुंध को चीरती हुई जो कार है वो रोजमेरी के घर की तरफ बढ़ना शुरू करती है। देयर सैड रोजमेरी, she had a feeling of triumph as she slipped her hand through the velvet strap. She could have said, no, now I have got you, as she gazed at the little captive she had netted. अचानक उस लड़की को देखकर रोजमेरी के मन में एक बड़ी विजय की मुस्कान आती है। उसको लगता है जैसे मानो उसने कोई जीत प्राप्त कर ली है। जिस तरीके से वो अपने हाथ अपने गुदगुदे मखमली उन दस्तानों के अंदर डालती है, उसे बड़ी खुशी होती है कि उसने इस लड़की को अपने जाल में फांस लिया है। नेटेड यानी जाल में फांसना। वो उस लड़की की तरफ देखती है और लड़की को देखकर मनी मन मुस्कुराती है और मनी मन सोचती है कि ठीक है, अब तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो। बट ऑफ कोर्स शी मीन्ट इट काइंडली। लेकिन लेखिका और कैथरीन यहां पे बता दे कि यहां जाल में फंसा लिया, लेकिन वो दयालुता के साथ उसे जाल में फंसा रही है। वो उसके साथ कोई बुरा नहीं करना चाहती है। ओह, मोर देन काइंडली। लेखिका कैथरीन कहती है कि वो तो दयालुता से भी आगे बढ़कर कुछ इस लड़की के लिए करना चाहती है और इसे तब अपने जाल में फंसा के लाई है। शी वॉज गोइंग टू प्रूव टू दिस गर्ल दैट वंडरफुल थिंग्स डिड हैपन इन लाइफ। रोजमेरी उस लड़की को यह बात बताना चाहती है कि जैसे कहानियों में, नाटकों में एक हीरो होता है, एक नायक नायिका होती है और अच्छाई इस दुनिया के अंदर होती है। वो इस लड़की को यह जताना चाहती है कि हां, अच्छाई इस दुनिया में जिंदा है, सिर्फ नाटकों और उपन्यासों में नहीं। दैट फेयर गॉड मदर्स वर रियल। वो उसको बताना चाहती है, लड़की को यह जताना चाहती है कि जो भगवान स्वरूप औरतें कहानियों में, नाटकों में दिखाई जाती है वो सच में भी इस धरती पर होती है। दैट रिच पीपल हैड हार्ट्स। वो उस लड़की को बताना चाहती है कि अमीर लोगों की छाती में भी एक दिल होता है। एंड द विमेन वर सिस्टर्स। और इससे भी बड़ी बात, रोजमेरी उस औरत को यह बात जताना चाहती है कि औरतें आपस में बहनें होती है। शी टर्न्ड इंपल्सिवली सेइंग, डोंट बी फ्राइटेंड। वो उस लड़की की तरफ पलटती है और उसे कहती है कि घबराओ मत। आफ्टर ऑल व्हाई शुडंट यू कम बैक विद मी, वी आर बोथ वीमेन। यहां तक कि रोजमेरी उसको कहती है कि आज ही क्यों नहीं तुम परमानेंटली हमेशा के लिए मेरे साथ आ जाती हो? हम दोनों औरतें हैं और औरतें आपस में बहन होती हैं। इफ आई एम द मोर फॉर्चुनेट यू ऑट टू एक्सपेक्ट। अगर ये बस हम दोनों औरतें ही, हम में फर्क क्या है कि मैं थोड़ी सी भाग्यशाली साबित हुई हूं और तुम्हारे ऊपर जो भाग्य उसकी मार पड़ी है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं भाग्यवान हूं तो हम दोनों बहनें हैं, क्योंकि हम दोनों औरतें हैं, तो तुम्हें भी मेरे से कुछ उम्मीद करने का हक बनता है। बट हैप्पीली एट द मोमेंट
for she did not know how the sentence was going to end. The car stopped. लेकिन इससे पहले कि रोजमेरी अपनी इस बात को खत्म करती, उसे यह भी नहीं पता था कि इस बात को किस तरीके से इस वाक्य को खत्म करना है कि अगर मैं एक भाग्यवान औरत हूं तो तुम्हें भी मेरे भाग्य में अधिकार है हिस्सा लेने का। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, कार रुक गई, रोजमेरी का घर आ गया। द बेल वॉज रंग। भाग के जो शॉफर है, ड्राइवर है, वो बंगले की घंटी बजाता है। द डोर ओपन। नौकर आके दरवाजा खोलते हैं। And with a charming, protecting, almost embarrassing movement, Rosemary drew the other into the hall. और बड़े ही आकर्षक तरीके से, बड़े ही संभाल के, सुरक्षा के साथ और बिल्कुल लगभग अपनी बाहों में जकड़ के, ये जो क्षण है, इसी क्षण में रोजमेरी उस लड़की को अपने कार से निकालकर अपने घर के हॉल में ले आती है। Warmth, softness, light and sweet scent, all those things are so familiar to her, she never even thought about them. जैसी अपने घर में कदम रखती है तो अब रोजमेरी के घर के बारे में बताया जाए कि घर कैसा है। वहां पर वार्मथ यानी कि अंगीठियां जल रही हैं, घर बड़ा गर्म है। सॉफ्टनेस, हर चीज गद्देदार है, कारपेट से लेकर सोफे। लाइट, ढेर सारी रोशनी से जगमगाया हुआ। स्वीट सेंट, दुनिया भर के इत्र और फूलों से महकता हुआ घर है। ये सारी चीजें रोजमेरी ने आज तक कभी महसूस ही नहीं करी थी कि उसके घर के अंदर इतनी सारी, इतनी अच्छी चीजें मौजूद हैं। She was that other receive. उसका ध्यान तो सिर्फ उस लड़की के पे था जिस लड़की को वो साथ में लेके आई है। It was fascinating. सारा नजारा कुल मिला के किसी नॉवल, किसी कहानी, किसी नाटक की तरह बड़ा आकर्षित करने वाला था। She was like the rich little girl in her nursery with all the cupboards to open, all the boxes to unpack. कैथरीन मैनफील्ड रोजमेरी के मन की इस स्थिति की तुलना एक ऐसी अमीरजादी बच्ची की तरह करती है जो अमीर लड़की जो है अपनी नर्सरी में अपनी सहेलियों के साथ में ग्रुप में बैठी है। उसके पास में ढेर सारे खिलौने और सुंदर चीजों से भरे हुए डब्बे हैं और वो बड़ी बेसब्री से मरी जा रही है कि कब वो अपनी सहेलियों को इन सारे खिलौनों को दिखाए। ठीक ऐसी क्यूरोसिटी, ठीक ऐसी उत्सुकता और जो लालच है और जो अधीरता है वो रोजमेरी के मन में पैदा हो रही है। वो अपने घर की हर एक चीज, अपने घर की गर्मी, घर की नरमी, घर की शान, जो भी चीज है वो सब उस लड़की के सामने खोल के रख देना चाहती है कि वो लड़की देख सके कि वाकई में इस दुनिया में क्या अच्छी चीजें मौजूद होती हैं और क्या ऐसे अच्छे लोग मौजूद होते हैं जो उसे वो महसूस करने दे सकते हैं। Come up stairs, said Rosemary, longing to be generous. बहुत उदार बनते हुए, उदार बनने की और इच्छा रखती हुई जो रोजमेरी होती है, वो उस लड़की जो हॉल में खड़ी है उसको कहती है, चलो मेरे साथ ऊपर चलो, सीढ़ियों से ऊपर चलो, come up to my room, मेरे शयन कक्ष में चलो। And besides, she wanted to spare this poor little thing from being stared at by the servants. लेकिन रोजमेरी उस लड़की को सिर्फ ऊपर इसलिए नहीं ले जाना चाहती कि अपना आलीशान शयन कक्ष उसे दिखाना चाहती है, बल्कि ये जो नौकर वो आंखें फाड़ फाड़ कर उस लड़की को घूर रहे हैं कि आज उनके मालकिन किस सड़क के कचरे को उठा लाई। तो इसीलिए वो जो घूरती हुई नौकरों की नजरें वो उससे भी इस गरीब लड़की को बचाना चाहती है। She decided as they mounted the stairs, she would not even ring to Jane, but take off her things by herself. सीढ़ियां चढ़ते हुए जब उस लड़की की अगुवाई करती हुई रोजमेरी अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ती है तो अचानक उसके मन में एक और काल्पनिक विचार आता है। वो ये सोचती है कि वो इस लड़की के कपड़े उतारने में खुद मदद करेगी, अपनी जैन जो नौकरानी है उसको नहीं बुलाएगी। क्यों? The great things were to be natural. क्योंकि कैथरीन जो ऑथर है वो रिमार्क करती हुई कहती है कि कुछ ऐसी महान जो हरकतें होती है वो नायक को अपने हाथ से करनी होती है और वो प्राकृतिक लगनी चाहिए। क्या फायदा अगर लड़की को वो घर तक लेके आई लेकिन नौकर उसके कपड़े उतारे, नौकरानी कपड़े उतारे। तो इससे अच्छा तो यह है ना कि वो अपने हाथों से उसके गंदे कपड़े उतारेगी तो उसकी महानता में और बढ़ोतरी होगी। And there, cried Rosemary again as they reached her beautiful big bedroom with the curtains drawn, the fire leaping on her wonderful lacquer furniture, her gold cushions and the primrose and blue rags. अब यहाँ पे उसके कमरे की आलीशान दिखाई है कि कितना आलीशान उसका रोजमेरी का कमरा है। यहाँ पर जो घर है, जैसी उसके शयन कक्ष के अंदर रोजमेरी उस लड़की को लेकर दाखिल होती है, शानदार जगमगाता हुआ उसका कमरा है। बहुत ही जो बड़े बड़े पर्दे हैं, भारी भरकम महंगे पर्दे, वो खिड़कियों पर लटक रहे हैं और पूरी तरीके से पर्दे लटकाए गए हैं। बाहर की कोई भी सर्दी या रोशनी घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। अंगीठी में बड़ी बड़ी आग की लपटें कमरे को गर्म रखने के लिए जल रही हैं। लैकर फर्नीचर, लकड़ी का जो फर्नीचर होता है उसके ऊपर लैकर की एक परत चढ़ाई जाती है जिससे फर्नीचर लकड़ी भयंकर चमकती है लाइट पड़ते ही। तो शानदार उसका जगमगाता हुआ फर्नीचर है। उसके कुशन से जो सुनहरे कलर के कपड़े से जड़े हुए हैं। प्रिमरोज एक
पीले कलर के फूलों वाला सुंदर पौधा होता है जो मोस्टली घर के अंदर लगाया जाता है, तो उसके वो सुंदर फूलों के गुलदस्ते लगे हुए हैं और ब्लू रैग्स और शाही नीले कलर की जो चटाइयां हैं, कालीन जो है वो उसके कमरे के अंदर बिछी हुई है। द गर्ल स्टूड जस्ट इनसाइड द डोर, शी सीम्ड डेज्ड। तो जैसी ये जो लड़की है इस चमक दमक भरे कमरे के अंदर कदम रखती है तो उसकी हिम्मत भी नहीं पड़ती कि वो कमरे की चौखट को पार कर पाए। कमरे की चौखट को पार करके वो केवल वहीं की वहीं जम जाती है और किसी बेहोशी की हालत जैसी उस कमरे की साज सज्जा को देखकर स्तब्ध रह जाती है। बट रोजमेरी डिडंट माइंड दैट, लेकिन रोजमेरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लड़की ठिठक गई है, क्योंकि उसे पता है कि इतनी सारी चीजों को देखकर तो लड़की स्तब्ध होगी। कम एंड सिट डाउन, शी क्राइड, ड्रैगिंग हर बिग चेयर अप टू द फायर। अंगीठी की तरफ, आग की तरफ अपनी आराम कुर्सी को खींचती हुई रोजमेरी उसे बड़े प्यार से पुचकार के कहती है, आओ यहां की कुर्सी पे बैठो, इन दिस कंफर्टी चेयर, इस आरामदायक चेयर पे बैठो, कम एंड गेट वार्म, इस अंगीठी की गर्माहट का फायदा उठाओ, यू लुक सो ड्रेडफुली कोल्ड, तुम्हें तो भयंकर तरीके से ठंड लग रही है, कृपया करके चेयर पे बैठो और अंगीठी का मजा लो। आई डेयर नॉट मैडम, सैड द गर्ल एंड शी एज्ड बैकवर्ड्स। लेकिन रोजमेरी के प्रस्ताव को सुनकर लड़की घबराहट में 2 कदम पीछे सरक जाती है और कहती है, मैडम मेरी हिम्मत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ओ प्लीज, रोजमेरी रैन फॉरवर्ड, यू मस्ट नॉट बी फ्राइटेंड। बड़ी उसकी इस बात को सुनकर, इस लाचारी भरी बात को सुनकर रोजमेरी बड़ी छटपटाती हुई उसके पास पहुंचती है। वो कहती है, कृपया करके ऐसी बात मत करो, प्लीज घबराओ मत, यहां पर आओ, यू मस्ट नॉट रियली, तुम्हें यहां घबराने की जरूरत नहीं है, सिट डाउन, नीचे बैठ जाओ। व्हेन आई हैव टेकन ऑफ माय थिंग्स वी शैल गो इनटू द नेक्स्ट रूम एंड हैव टेक एंड बी कोजी। जैसे ही मैं अपने कपड़े बदल करके आ जाऊंगी, तुम तब तक यहां पे बैठो, फिर हम अगले कमरे में जाएंगे और वहां पर आराम का, कोजी का और चाय का लुत्फ लेंगे। व्हाई आर यू अफ्रेड, आखिरकार तुम डरी भी क्यों हो? And gently she half pushed the thin finger into its deep cradle, और अपने हाथों का पालना बनाते हुए लगभग उस लड़की को वो आसरा देती है कि घबराने की जरूरत नहीं है। But there was no answer, लेकिन घबराई हुई लड़की के मुंह से कोई जवाब नहीं आता है। The girl stayed just as she had been put, with her hands by her sides and her mouth slightly open. लड़की तो अपने दोनों हाथ लाचारी से लटकाकर और हल्के से अपने मुंह को आश्चर्य से खोलकर खड़ी हुई है। To be quite sincere, she looked rather stupid, हालांकि वो गंभीर कम और मूर्ख ज्यादा किसी पुतले जैसी दिखाई दे रही थी, किसी बच्चे जैसी दिखाई दे रही थी, जिस नासमझ बच्चा कोई खड़ा और उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट रोजमेरी वुडंट एक्नॉलेज इट, लेकिन रोजमेरी को उसके इस अजीब विचित्र भाव की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो तो उसे एहसान जताने के लिए लाई है और उस पर एहसान जताकर ही छोड़ेगी। She leaned over her saying, "Won't you take off your hat? Your pretty hair is all wet." यहां पर उसको चेयर पे बिठा के उसके ऊपर लगभग आधी झुकती हुई बड़े जो रोजमेरी बड़े प्यार से कहती है, क्या तुम अपनी इस टोपी को उतारना नहीं चाहोगी? बर्फ की वजह से, सर्दी की वजह से तुम्हारे बाल पूरे भीग चुके हैं। एंड वन इज सो मच मोर कंफर्टेबल विद ए हैट इज इन वन। वैसे भी घर के अंदर कोई व्यक्ति हैट लगाकर कंफर्टेबल नहीं रह सकता, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ये कहकर वो उस लड़की से हैट उतारने के लिए इंसिस्ट करती है, उस पर दबाव डालती है। There was a whisper that sounded like, "Very good, madam," and the crushed hat was taken off. फिर किसी की फुसफुसाई भी आवाज आती है उस लड़की की और वो कहती है कि ठीक है मैडम, जैसा आप कहें, और उसकी जो फटी उधड़ी हुई टोपी है वो अचानक नीचे फर्श पर दिखाई देती है, यानी टोपी उतार लेती है। And let me help you off with your coat too, said Rosemary. उसकी फटी हुई टोपी को उतरवाने के बाद रोजमेरी को तसल्ली नहीं होती है। वो कहती है कि लो, तुम्हारा ये जो गीला भीगा हुआ नम कोट है, इसे उतारने में भी मेरी मदद करो। The girl stood up. लड़की किसी छोटे बच्चे को जैसे आज्ञा देते हैं वैसी उठ खड़ी होती है। But she held on to the chair with one hand and let Rosemary pull. लेकिन वो अपने दोनों हाथों से अपना कोट उतारने की जहमत नहीं करती, बल्कि एक हाथ से कुर्सी को थाम लेती है और उस कोट को उतारने की जो तकलीफ है वो रोजमेरी को करने देती है। यहां पर उसने लड़की ने कुर्सी को इसलिए थामा हुआ है क्योंकि उसे भयंकर चक्कर आ रहे हैं। इट वॉज क्वाइट एन एफर्ट। अब रोजमेरी को तो थोड़ी ताकत लगानी पड़ी उस फटे कोट को उतारने में। द अदर स्केयर्सली हेल्प्ड हर एट ऑल। उस लड़की ने नाम मात्र की भी मदद कोट उतारने में रोजमेरी की नहीं करी। शी सीम्ड टू स्टैगर लाइक अ चाइल्ड। जैसे किसी बच्चे के हम कोट को उतारते हैं तो बच्चा साथ में घसीटता हुआ आता है, ठीक वैसी वो लड़की भी घसीटती हुई आ रही थी। एंड द थॉट केम and went through Rosemary's mind that if people wanted helping they must respond a little, just a little, otherwise it become very difficult indeed. पहली बार रोजमेरी को यह एहसास होता है कि भलाई करना इतना आसान नहीं है, और उसके दिमाग में एक विचार भी आता है कि अगर गरीब लोग चाहते हैं कि अमीर उनकी मदद करें, तकलीफ में घिरे हुए लोग ये चाहते हैं कि बाकी लोग उनकी मदद करें, तो उन्हें थोड़ा सा कोऑपरेट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। मैं इस लड़की का कोट उतारने में मदद कर रही हूं, लेकिन यह है कि पुतले की तरह खड़ी हो गई।
एंड वॉट वॉज शी टू डू विद द कोट नाउ, लेकिन अब रोजमेरी ने कोट तो उतार लिया, लेकिन अब इस कोट का क्या करे? शी लेफ्ट इट ऑन द फ्लोर, तो उसे उसने फर्श पे ही पटक दिया, एंड द हैट टू, और उस लड़की की फटी टोपी को भी फर्श पे डाल दिया। शी वॉज जस्ट गोइंग टू टेक ए सिगरेट ऑफ द मेंटल पीस व्हेन द गर्ल सेड क्विकली बट सो लाइटली एंड स्ट्रेंजली, आई एम वेरी सॉरी मैडम बट आई एम गोइंग टू फेड, आई शैल गो ऑफ मैडम इफ आई डोंट हैव समथिंग। अब यहां पर उसके कोट को और हैट को उतारकर जो रोजमेरी थी, उसकी इच्छा हुई कि मेंटल पीस, घर में जो बड़ी बड़ी अंगीठियां होती हैं, जहां बहुत ठंडे कंट्रीज है, वहां पे घरों के अंदर एक बड़ी चौड़ी जो अंगीठी होती है परमानेंटली बनी हुई होती है, और उसके ऊपर की जो स्लैब पट्टी होती है, जो सतह होती है, इसके ऊपर सजावटी सामान रखते हैं, उसको कहते हैं मेंटल पीस। तो यहां पर जो मेंटल पीस है वो उसकी तरफ रोजमेरी बढ़ती है, क्योंकि वो एक सिगरेट सुलगाना चाहती थी, वहां से लेकर वो एक सिगरेट भी है सुट्टा मारे। तो जो रोजमेरी होती है, जैसी वो सिगरेट लेने के लिए लपकती है, वैसे ही जो लड़की होती है उसकी बहुत ही हल्की सी, एक बहुत ही विचित्र सी और बहुत ही पीड़ा और दुख से बड़ी हुई आवाज आती है कि मैडम कृपया मेरे को क्षमा कीजिए, मैं बीच में आपको टोकने के लिए माफी चाहती हूं, लेकिन अगर मुझे अभी के अभी कुछ नहीं मिला, अगर मुझे एक प्याला चाय भी नहीं मिली, तो मैं मर जाऊंगी, मेरी जान निकल जाएगी, मुझे बहुत जोर से चक्कर आ रहे हैं, मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगी। गॉड हेवंस, हाउ थॉटलेसनेस आई एम। अचानक रोजमेरी को ध्यान आता है कि वाकई में वो लड़की आधे घंटे पहले से उससे चाय का प्याला मांग रही है। वो कहती है, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया, कितनी बेसब्री और कितनी बेदिमाग में हो सकती हूं, मुझे ध्यान ही नहीं आया। रोजमेरी रश टू द बेल, भाग के रोजमेरी जाती है और नौकरों को बुलाने की घंटी बजाती है। टी एट वंस, तुरंत चाय लेके आओ, एंड सम ब्रांडी इमीडिएटली, और थोड़ी सी ब्रांडी जो सर्दियों में पीने की शराब होती है, और ब्रांडी भी लेके आओ। द मैड वाज गोन अगेन, नौकरानियां भाग कर जाती हैं, बट द गर्ल ऑलमोस्ट क्राइड आउट, नो आई डोंट वांट ब्रांडी, आई नेवर ड्रिंक ब्रांडी, इट इज अ कप ऑफ अ टी आई वांट मैडम, एंड शी बर्स्ट इनटू टीयर्स। जो लड़की होती है वो तेजी से रोते हुए फट पड़ती है और कहती है कि नहीं मैडम, मैं ब्रांडी नहीं पीती हूं, मैंने आज तक कभी जिंदगी में ब्रांडी नहीं पी, मुझे केवल एक चाय का प्याला चाहिए जो मैंने आपसे मांगा। और ये कहते ही लड़की फूट फूट के गिड़गिड़ा के रोने लगती है। इट वॉज ए टेरिबल एंड फैसिनेटिंग मोमेंट। कैथरीन जो राइटर है वो ये कहती है कि बहुत ही भयावह लेकिन बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला नजारा था ये। रोजमेरी नेल्ट बिसाइड हर चेयर, रोजमेरी बिल्कुल उस तरीके से जैसे मानो इस लड़की की मां हो या फिर कोई बिछड़ी हुई बहन हो, बिल्कुल घुटने के बल इस भिखारन जिसने वाली जैसी लड़की के बगल में उसकी चेयर पे बैठ जाती है। डोंट क्राई पुअर लिटिल थिंग, शी सेड डोंट क्राई, और बड़े प्यार से पुचकारते हुए सहलाते हुए कहती है कि मत रो छोटी लड़की मत रो। एंड शी गेव द अदर हर लेस हैंडकरचीफ, और अपना लेस जड़ा हुआ सुंदर जो जड़ाऊ रुमाल है वो आंसू पोंछने के लिए उस लड़की को देती है। शी रियली वाज टच्ड बियॉन्ड वर्ड्स। आखिरकार जो रोजमेरी है, उस लड़की का जो दर्द है वो रोजमेरी के दिल को शब्दों से भी कहीं ज्यादा आगे जाके छू गया है। वो उसकी पीड़ा से भर उठी है, उसका दिल भर आया है। शी पुट हर आर्म राउंड दोस थिन बर्ड लाइक शोल्डर्स, उस लड़की के जो मरियल चिड़िया जैसे कंधे हैं उस पर वो अपनी बाहों का हार डाल देती है, यानी उसे अपनी बाहों में लेकर तसल्ली देती है। नाउ एट लास्ट द अदर फॉरगेट टू बी शाय, अब जाकर जो वो भिखारन दिखने जैसी लड़की है, अब उसकी जो शर्माहट है वो थोड़ा कम होती है, और जो अपनापन है वो रोजमेरी के प्रति उसके अंदर जागता है। फॉरगॉट एवरीथिंग एक्सेप्ट दैट दे वर बोथ विमेन, और अब उस लड़की को लगने लगता है कि रोजमेरी भी उसकी तरह एक इंसान, एक औरत ही है, और एक औरत ही औरत का दर्द समझती है। वो ये भूल गई कि जो रोजमेरी है वो बहुत अमीर औरत है, और वो उस वक्त उसके घर में बैठी है। एंड गैस बाउट एंड कैनॉट, I cannot go no longer like this. I cannot bear it. I cannot bear it. I shall do away with myself. I cannot bear no more. और अब जो उसके अंदर का, जैसी उसकी आत्मीयता रोजमेरी से बनती है, उसके अंदर का जो लावा है वो फूट पड़ता है, और रोती सुबकती हुई लड़की कहती है कि अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे इस जीवन से छुटकारा ही पाना होगा, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। You shouldn't have to. I will look after you. रोजमेरी जो है उसे समझाती भी कहती है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। Don't cry anymore. अब रोना बंद करो, भगवान के लिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। Don't you see what a good thing it was that you met me? क्या तुम्हें लड़की दिखाई नहीं देता कि कितनी शानदार बात थी तुम्हारे जीवन की कि आज मैं किसी देवदूत की तरह तुमसे मिली। We will have tea. हम दोनों अभी चाय पियेंगे, and you will tell me everything. और अपने जीवन की पूरी जो दुखी गाथा है वो तुम मुझे बताओगी, एंड आई शैल अरेंज समथिंग, और मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई बंदोबस्त करूंगी। आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूं। डू स्टॉप क्राइंग, लेकिन रोना बंद कर दो। इट इज सो एग्जॉस्टिंग, प्लीज, ये बहुत ही थकाने वाला होता है रोना धोना, प्लीज रोना बंद कर दो। द अदर डिड स्टॉप जस्ट इन टाइम फॉर रोजमेरी टू गेट अप बिफोर द टी केम। इससे जैसी जो लड़की थी उसने रोना बंद करा, और जो रोजमेरी थी वो खड़े होने वाली थी कि उसी समय नौकरानियां चाय लेके आई। शी हैड द टेबल प्लेस्ड बिटवीन देम। रोजमेरी उठी और जो नौकरानी थी
उनका इंतजार किए बिना उसने सेंटर टेबल उठाई और लड़की और अपने बीच में रख ली. शी piled the poor little creature with everything, all the sandwiches, all the bread and butter, and every time her cup was empty she filled it with tea, cream and sugar. लेकिन रोजमेरी ने इतना कोई जर्नल तरीके से, एक सामान्य तरीके से उस लड़की को सर्व नहीं करा. उसने उसको इस तरीके से किया कि उसको जो भी ब्रेड बटर खाने के लिए सैंडविच जो भी कुछ था उस लड़की के सामने ढेर लगा दिया और उसको मनवार करके खिलाती रही. जैसी लड़की की चाय का प्याला खाली होता उसमें क्रीम और शुगर जो थी, चीनी जो थी, वो भर भर के डाल देती. यानी उसके खाने पीने का पूरी अच्छी तरीके से ध्यान रखा. People always said sugar was so nourishing, क्योंकि रोजमेरी ने सुना था कि अक्सर लोग कहते थे कि जो चीनी है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, तो वो लोगों को तरोताजा कर देती है. इसलिए जितनी ज्यादा शुगर और क्रीम वो उस लड़की को खिला सकती थी, सैंडविच ब्रेड और बटर खिला सकती थी, उसने लड़की को पेट भर भर के खिलाया. As for herself, she did not eat. रोजमेरी उस लड़की को तो बार बार खिलाती रही और उसकी चाय का पूरा ध्यान रखती रही, लेकिन यहां पर रोजमेरी ने उस लड़की के साथ बैठकर कुछ भी नहीं खाया. उसका एक कारण है. शी स्मोक्ड एंड लुक्ड अवे टैक्टफुली सो दैट द अदर्स शुड नॉट बी शाय. रोजमेरी जो थी उसने सिगरेट सुलगा ली और जानबूझकर एक अच्छे सोचे समझे तरीके से वो दूसरे कमरे के दूसरे कोने पे निहारने लगी, ताकि वो जो लड़की है वो खाने पीने में बिल्कुल भी शर्म ना करे और पेट भरकर खाए और दिल भरकर वो आराम से चाय पी सके. इसलिए जानबूझ के उसने लड़की के साथ में बैठकर कुछ भी नहीं खाया, उसको आराम से खाने देने के लिए. एंड रियली द इफेक्ट ऑफ द स्लाइड मील वाज मार्वलस. और ये जो थोड़ा सा खाना वाकई में उसने जो खिलाया रोजमेरी ने उस लड़की को, उसका एक शानदार प्रतिक्रिया देखने को भी मिली. When the tea table was carried away, a new being, a light, frail creature with tangled hair, dark lips, deep lighted eyes, lay back in the big chair in a kind of sweet languor, looking at the blaze. अब वो जो लड़की पहले इतनी घबराई हुई और बिल्कुल मुरझाकर गिरने लायक हालत में थी, अब उसके मन में, उसके चेहरे पर एक साफ तसल्ली दिखाई दे रही थी. तो जैसे नौकरानियां थी, उन्होंने चाय की टेबल हटाई और अब जो एक नया प्राणी था, हालांकि लड़की अभी भी बहुत कमजोर नजर आ रही थी, बाल उसके उलझे हुए थे, होंठ उसके काले पड़ चुके थे, उसकी आंखें गहरी और उजली थी. वो आराम से कुर्सी पर अपनी पीठ टिकाकर लेट जाती है. अ स्वीट लैंगोर, यानी कि एक मीठी जो थकान होती है, अब वो उस लड़की के चेहरे पर हावी हो जाती है और देने लगती है. लेकिन अब उसके चेहरे पर भूख और कमजोरी गायब हो चुकी है. लुकिंग एट द ब्लेज, और अंगूठी की जो लपटें जल रही थी वो उन लपटों को आराम से निहारने लगती है. Rosemary lit a fresh cigarette. It was time to begin. And when did you have your last meal? She asked softly. Rosemary अपनी दूसरी सिगरेट जलाती है और फिर सुट्टा मारने लगती है. और अब सब बिल्कुल समय सही था इस लड़की से सवाल जवाब करने का. तो पहला सवाल रोजमेरी उस लड़की से पूछती है कि तुमने अपना आखिरी खाना कब खाया था. बट एट द मोमेंट द डोर हैंडल टर्न, लेकिन इससे पहले कि लड़की कुछ जवाब देती, अचानक कमरे के दरवाजे का हैंडल मुड़ा. रोजमेरी, मे आई कम इन? इट वॉज फिलिप. रोजमेरी का जो पति फिलिप था वो दरवाजा खोलते ही पूछता है कि मैं क्या अंदर आ सकता हूं. ऑफ कोर्स, तो रोजमेरी जवाब देती है, बिल्कुल आप निसंदेह अंदर आ सकते हैं. ही केम इन. ओ आई एम सॉरी. ही सैड एंड स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड. लेकिन जैसे ही अंदर आते ही उसकी नजर उस लड़की पर पड़ती है, फिलिप वहीं का वहीं ठिठक जाता है और क्षमा मांगते हुए कहता है, नहीं, उसको लगता है कि शायद दोनों सहेलियां बैठ के अपनी कोई बात कर रही थी और उसने आके डिस्टर्ब कर दिया. तो वो तुरंत माफी मांगते हुए कहता है कि मैं क्षमा चाहता हूं, और वो वहीं के वहीं ठिठक जाता है. इट इज क्वाइट ऑल राइट, सैड रोजमेरी स्माइलिंग. लेकिन रोजमेरी अपनी मुस्कुराहट देते हुए अपने पति फिलिप को कहती है कि नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, आप आराम से रहिए, आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है. यानी रोजमेरी बताना चाहती थी कि मेरी कोई औपचारिक सहेली नहीं है, दिस इज माई फ्रेंड मिस. लेकिन इंट्रोडक्शन कराने के लिए रोजमेरी जैसी ये कहती है कि ये मेरी सहेली है, इनका नाम है, तो वो बेचारी रुक जाती है. रोजमेरी को नाम तो पता ही नहीं, वो पूछना भूल गई. स्मिथ मैडम, सैड द लैंग्वेज फिगर हु वॉज स्ट्रेंजली स्टिल एंड अफ्रेड. तो वो लड़की जो अभी भी बहुत थकी हुई दिखाई दे रही थी और बहुत ही विचित्र, लेकिन अब बिल्कुल भी वो डरी भी नहीं थी. तो उस लड़की ने अपनी उसी विचित्रता भरी आवाज में, थकी आवाज में कहा, मैडम मेरा नाम स्मिथ है, आप मेरे को स्मिथ कह के बुलाइए. स्मिथ, सैड रोजमेरी. तो रोजमेरी ने भी अपने वाक्य को पूरा करते हुए कहा कि इससे मिलिए, ये मेरी सहेली है, मिस रोजमेरी. So we are going to have a little talk. और वो रोजमेरी अपने पति को बताती है कि हम थोड़ी सी बातचीत करने ही वाले थे. Oh yes, said Philip, quiet, and his eyes caught sight of the coat and head on the floor. फिलिप, उसका पति, जवाब देता है, बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग आराम से बात करिए. और अचानक उसकी जो नजर है उस लड़की के फटे हुए कोट पर जो फर्श के ऊपर पड़ा है, और जो चीथड़े चीथड़े जर्जर हुई इसकी टोपी है जो फर्श पर पड़ी है, उस पर उसकी नजर पड़ती है. He came over to the fire and turned his back to it. It is a beastly afternoon, he said curiously.
और वहां पर वो अंगीठी के पास आता है, अंगीठी की तरफ अपनी पीठ कर लेता है और अपनी पति और उस लड़की की तरफ आगे की तरफ मुड़ता हुआ कहता है अपनी पत्नी से और उस लड़की से कि आज तो बड़ी बीसली यानी कि खूंखार दोपहर थी, यानी बहुत सर्दी पड़ी, बहुत बर्फ पड़ी, बहुत बारिश हुई। स्टिल लुकिंग एट दैट लिस्टलेस फिगर, लुकिंग एट इट्स हैंड्स एंड बूट्स एंड देन एट रोजमेरी अगेन। ये बातें करते टाइम फिलिप उस लड़की को, जो स्तब्ध निश्चल लड़की बैठी है, उसको पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है, उसके लाल पड़े हुए हाथों को देखता है, उसके फटे हुए जूतों को देखता है और फिर अपनी पत्नी की तरफ देखता है प्रश्नवाचक निगाहों से। यस इजंट इट सैड रोजमेरी एंथुसियास्टिकली व्हाइल। उसकी पत्नी जो है रोजमेरी, वो भी अपनी पति की हाँ में हाँ मिलाती हुई कहती है बिल्कुल, आज की तो दोपहर थी, बहुत खतरनाक थी। पूरे जोश में भर के रोजमेरी कहती है कि व्हाइल, बहुत ही अधम, बहुत ही निकृष्ट किस्म की दोपहर थी आज तो। फिलिप स्माइल्ड एंड चार्मिंग स्माइल। फिलिप अपनी वही आकर्षक मुस्कुराहट अपनी पत्नी की तरफ उछालता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सेड ही, आई वांटेड यू टू कम इनटू द लाइब्रेरी फॉर अ मोमेंट। लेकिन फिर अपनी मुस्कुराहट बैठते हुए अपनी पत्नी की तरफ उछालते हुए वो कहता है कि असल में बात यह है कि मैं यहां पर इसलिए खड़ा हूं कि मैं चाहता हूं कि तुम पुस्तकालय तक मेरे साथ आओ, कमरे में, दूसरे कमरे में, और एक सेकंड के लिए मुझसे बात करो। वुड यू, क्या तुम आओगी? विल मिस स्मिथ एक्सक्यूज अस। लेकिन क्या मैं मिस स्मिथ से भी पूछना चाहता हूं कि क्या हमें वो 2 मिनट के लिए क्षमा करेंगी? The big eyes were raised to him. लड़की अपनी बड़ी बड़ी जो नजरें हैं, बड़ी बड़ी जो अपनी आंखें हैं, वो फिलिप की तरफ जवाब देने के लिए उठाती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है। बट रोजमेरी आंसर्ड फॉर हर, ऑफ कोर्स शी विल। रोजमेरी अपनी सहेली की तरफ से आंसर करती हुई कहती है बिल्कुल बिल्कुल मिस स्मिथ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दे वेंट आउट ऑफ द रूम टुगेदर। और दोनों कमरे से बाहर दूसरे कमरे पुस्तकालय में चले जाते हैं। I say, said Philip, when they were alone, explain who is she, what does it all mean? जैसे ही दूसरे कमरे में पहुंचते हैं तो फिलिप कहता है कि मैं पूछता हूं आखिरकार ये कौन है, ये लड़की कौन है, मुझे समझाओगी? क्या इस बात का मतलब कि तुम उस लड़की को यहां पे लाई हो? रोजमेरी laughing leaned against the door and said, I picked her up in Curzon Street. Really, she is a real pickup. She asked me for the price of a cup of tea and I brought her home with me. तो रोजमेरी दरवाजे को बंद करती हुई और दरवाजे पर झुकती हुई ठहाका मार के हंसती हुई कहती है लड़की, इसको मैं कर्जन स्ट्रीट से उठा के लाई हूं, सच में उठा के लाई हूं। इस लड़की ने मुझसे 1 कप चाय के पैसे मांगे थे और मैं इसे अपने साथ घर ले आई। बट वॉट ऑन द अर्थ आर यू गोइंग टू डू विद हर, क्राइड फिलिप। तो उसके पति के समझ में नहीं आया कि आखिरकार इस लड़की ने चाय के पैसे मांगे तो तू चाय के पैसे देके भाई छुट्टी कर दी। उसने चीख कर पूछा, चहकते हुए गुस्से से भी और उलझन से भी, कि लेकिन तुम इस लड़की को यहां पे क्या करने के लिए लेके आई हो? बी नाइस टू हर, सैड रोजमेरी क्विकली। रोजमेरी बड़ी तेजी से शीघ्रता से जवाब देती है ताकि मैं इसके साथ अच्छा ही कर सकूं। बी फ्राइडफुली नाइस टू हर, एक जबरदस्त तरीके से मैं इसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहती हूं। लुक आफ्टर हर, इसकी देखभाल करना चाहती हूं। आई डोंट नो हाउ, हालांकि मेरे को यह नहीं पता कि मैं कैसे करूंगी। वी हैवंट टू टॉक yet, मैंने अभी तक उस लड़की से बात नहीं करी कि उसकी मदद किस प्रकार में करूं। बट शो हर, ट्रीट हर, मेक हर फील, लेकिन मैं उसे यहां पर लाई हूं उसे दिखाने के लिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए, उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए। माई डार्लिंग गर्ल, सैड फिलिप, You are quite mad. You know, it is simply cannot be done. अब समझाने के अंदाज में फिलिप भरते हुए कहता है, देखो मेरी प्यारी पत्नी, असल तुम लगभग बिल्कुल पागल ही हो। ये चीज नहीं हो सकती, हम इस लड़की की मदद नहीं कर सकते। I knew you would say that. रिटोर्टेड रोजमेरी, प्रतिरोध करती हुई रोजमेरी कहती, मुझे पता था तुम यही बात कहोगे। Why not, क्यों नहीं कर सकते हम इसकी मदद? I want to, मैं इसकी मदद करना चाहती हूं। Isn't that a reason? क्या केवल इतना ही तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है कि तुम्हारी पत्नी किसी की मदद करना चाहती है? And besides, और इसके अलावा, one is always reading about these things I decided. और वो कहती है कि हमेशा हम अखबार में और बाकी चीजों में ये चीजें पढ़ते रहते हैं कि नहीं पढ़ते रहते हैं कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, इसीलिए मैंने फैसला किया। इससे पहले कि वो कुछ बोले उसका पति बात काट देता है। बट सैड फ्लिप स्लोली and he cut the end of his cigar. She is so astonishingly pretty. जो फिलिप है वो अचानक अपने लहजे को चेंज कर देता है और हल्की धीर गंभीर आवाज में अपने सिगरेट को कटर से काटता हुआ, सिगार जो होता है उसको, सिगार को जलाने से पहले उसके पीछे की जो टिप होती है उसको कट करना पड़ता है, तो उसके टिप को कट करता हुआ वो अपनी पत्नी को बड़े रहस्यमय अंदाज में धीरे आवाज में कहता है कि मैं एक बात तो तुम्हें इस लड़की के बारे में बताना भूल ही गया। बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से लड़की बहुत ही प्रिटी, बहुत ही सुंदर है। प्रिटी? रोजमेरी वॉज सो सरप्राइज दैट शी ब्लश्ड। रोजमेरी अचानक अपने पति से उस लड़की की सुंदरता की तारीफ सुनकर चौंक जाती है।
वो कहती है लड़की सुंदर है, इतना जबरदस्त तरीके से वो चहकती है कि उसके खुद के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। डू यू थिंक सो? क्या वाकई में फिलिप तुम ये सोचते हो? आई हैडंट थॉट अबाउट इट। लड़खड़ाती हुई आवाज में रोजमेरी कहती है, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था कि लड़की सुंदर है कि नहीं है। गुड लॉर्ड, फिलिप इज स्टक ए मैच। अपनी दिया जलाई सलाते हुए फिलिप कहता है, शी इज एब्सोल्युटली लर्दी। वो कहता है, भगवान के लिए क्या तुमने इतना भी नहीं देखा? वो लड़की वाकई में बहुत प्यारी है। Look again, my child. I was blown over when I came into your room just now. जो फिलिप है वो आगे कहता है कि मेरी प्यारी पत्नी, उस लड़की को दोबारा से देखो, वो बहुत सुंदर है। आई वॉज बोल्ड ओवर, मैं तो उसके ऊपर फिदा ही हो गया था। जैसे ही कमरे के अंदर आया मैं तो उसके ऊपर पूरी तरीके से रीच गया था। हाउएवर, हालांकि आई थिंक यू आर मेकिंग ए गैसली मिस्टेक। हालांकि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम एक गैसली, एक खतरनाक गलती करने वाली हो उस लड़की को यहां रुकवा के। सॉरी डार्लिंग इफ आई एम क्रूड एंड ऑल दैट। हालांकि अगर मेरे शब्दों में कुछ तुम्हें कर्कशपन नजर आया हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, बट लेट मी नो इफ मिस स्मिथ इज गोइंग टू डाइन विद अस इन टाइम फॉर मी टू लुक अप द मिलेनियर्स गैजेट। हालांकि अगर यह है कि अगर मिस स्मिथ रात को हमारे साथ खाना खाने के लिए यहां रुकने वाली है तो तुम मुझे पहले इंफॉर्म कर देना, क्योंकि अब ये मेरा समय है। मैं जो मिलेनियर्स गैजेट जो अखबार आता है वो पढ़ने के लिए जा रहा हूं। You absurd creature, said Rosemary, and she went out of the library, but not back to her bedroom. वो अपने पति को कहती है, तुम विचित्र किस्म के इंसान हो। पहले तो उस लड़की की तारीफ करते हो, फिर ये कहते हो कि उस लड़की को यहां पे रोकना एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, तुम एक विचित्र प्राणी हो। ये कह के वो तुरंत लाइब्रेरी से बाहर तो निकलती है, लेकिन वो उस लड़की के पास सीधा अपने बेडरूम में नहीं जाती है। She went to her writing room. वो अपने अध्ययन कक्ष में जाती है, and sat down at her desk, और अपनी लिखने की मेज के आगे बैठती है। Pretty, absolutely lovely, bowled over, her heart beat like a heavy bell. ऐसा लगता है कि उसके पति के जो शब्द हैं वो किसी तेज घंटे की तरह उसके दिल में बसते हैं। उसके पति के शब्द उसके कानों में गूंजते हैं। आकर्षक है, सुंदर है, बहुत प्यारी है, उसके ऊपर रीच गया था। लवली, शी ड्रू हर चेक बुक टुवर्ड्स हर। अचानक वो एक झटके से दराज खोलती है और अपनी बैंक की चेक बुक दराज से बाहर निकालती है। बट नो, चेक्स वुड बी नो यूज। लेकिन अचानक उसे लगता है कि नहीं, ये बैंक के चेक किसी काम के नहीं है। ऑफ कोर्स, शी ओपन्ड द ड्रॉअर एंड टुक आउट 5 पाउंड्स नोट। तो वो दूसरी दराज खोलती है और उसमें 5 पाउंड के जो नोट होते हैं वो बाहर निकाल लेती है। लुक एट देम, ध्यान से उन नोटों को निहारती है। पुट टू बैक, $2 पाउंड उसमें से वापस डाल देती है, 3 पाउंड अपने हाथ में ले लेती है। एंड होल्डिंग द 3 squeezed in her hand, she went back टू हर बेडरूम। और उन 3 पाउंड के नोटों को अपने हाथ में मुट्ठी में बींच के वो अपने शयन कक्ष की तरफ बढ़ती है। हाफ एन आवर लेटर, इस तरीके से आधा घंटा बीत जाता है। फिलिप वॉज स्टिल इन द लाइब्रेरी व्हेन रोजमेरी केम इन। आधा घंटा बीत जाता है और अचानक रोजमेरी दोबारा फिलिप के अध्ययन कक्ष में लाइब्रेरी में आती है। आई ओनली वॉन्टेड टू टेल यू, सैड शी, एंड शी लीन्स अगेंस्ट द डोर अगेन एंड लुक्ड एट हिम विद हर डेजल्ड एक्सोटिक गेज। मिस स्मिथ वुड डाइन विद अस टुनाइट। कमरे में पुस्तकालय में दाखिल होती है और अपनी पीठ दरवाजे पर टिका के वही अपनी चमक दमक से जो आकर्षक उसकी एक नजर है, उसकी देखने की जो आंखें हैं, अपनी उन आंखों में चौंध भरकर वो अपने पति को निहारते हुए कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं कि जो मिस स्मिथ है वो आज हमारे साथ रात का खाना नहीं खाएंगी। फिलिप पुट डाउन द पेपर। ये बात सुनकर फिलिप अखबार नीचे रख देता है। ओ व्हाट हैज हैपेंड? अरे क्या हुआ? प्रीवियस एंगेजमेंट? क्या मिस स्मिथ की पहले से कहीं कोई एंगेजमेंट थी, कहीं उन्हें जाना था? रोजमेरी केम ओवर एंड सैट डाउन ऑन हिज नीज। लेकिन उसकी इस बात का जवाब देने की बजाय रोजमेरी बड़े आहिस्ता से अपने पति फिलिप के पास आती है और उसकी गोदी में बैठ जाती है। शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग, शी सेड, सो आई गेव द पुअर लिटिल थिंग अ प्रेजेंट ऑफ मनी। और उसे बताते हुए कहती है कि उस बेचारी लड़की को मैंने कुछ नकद पैसों का एक उपहार दे दिया है। I couldn't keep her against her will, could I? She asked softly। और बड़े ही सॉफ्ट, एकदम बहुत ही धीरे में शब्दों में वो अपने पति से कहती है कि आखिरकार जो मिस स्मिथ थी वो मेरे साथ रुकना नहीं चाहती थी, और क्या मैं उसकी इच्छा के विपरीत उसको अपने साथ रोक सकती हूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। रोजमेरी हैज जस्ट डन हियर। लेकिन यहां पर यह भी बता दें कि इस आधे घंटे के अंदर रोजमेरी ने सिर्फ उस लड़की को मिसेस स्मिथ को रवाना नहीं करा है। इस आधे घंटे में और अपने पति के पास आने से पहले उसने अपने बाल अच्छी से बनाए हैं, डार्केंड हर आईज, काजल आंखों में लगाया है, अ लिटिल एंड पुट ऑन हर पर्ल्स, और अपने मोतियों की जो ज्वेलरी है उसने उसे पहन लिया, यानी पूरी तरीके से सज धज के अपने पति के पास वो वापस लौट के आई है।
put up her hands and touched Philip's cheeks. Do you like me? said she, and her tone sweet husky troubled him. और बड़ी अपनी आवाज में प्यार भर के, बहुत ही प्रेम भर के, हल्के शब्दों में अपने पति से फुसफुसाती हुई पूछती है, अपने दोनों हथेलियों में उसके गालों को थामकर, कि फिलिप, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? I like you awfully, he said, and he held her tighter. वो अपनी पत्नी को और कस के बाहों में जकड़ता हुआ फिलिप कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता हूं, किस मी। तो जो रोजमेरी है वो अपने पति को कहती है कि अगर मुझे इतना ही प्यार करते हो तो मुझे अभी किस करो। देयर वॉज अ पॉज। जो फिलिप है वो अपनी पत्नी को किस करता है, चूमता है। देन रोजमेरी सैड ड्रीमली। तो सपनों भरी आवाज के अंदर जो पत्नी है रोजमेरी, वो अपने पति को कहती है, आई सॉ अ फैसिनेटिंग लिटिल बॉक्स टुडे। वो ये कहती है कि आज मैंने बहुत ही आकर्षक एक छोटा सा डिब्बा देखा। इट कॉस्ट 28 गिनीज, जिसकी कीमत 28 पैसे है। आई हैव इट, क्या मैं ले सकती हूं? फिलिप जम्प्ड हर ऑन हिज नीज। ये बात सुनते ही फिलिप एकदम झटका लगता है उसको कि 28 पैसे खर्च करना चाहती है। यू मे लिटिल वेस्टफुल वन, सैड ही। लेकिन बड़े प्यार से वो कहता है कि तुम थोड़ी ज्यादा ही खर्चीली होती जा रही हो। बट दैट वाज नॉट रियली व्हाट रोजमेरी वांटेड टू से। लेकिन रेखिका कहती है कि असल में रोजमेरी ये वो बात नहीं है जो अपने पति से कहना और पूछना चाहती थी। ऑफ कोर्स वो 28 गिनीज मजे से खर्च कर सकती थी, जो औरत बुरी फूलों की दुकान खरीद सकती है। वो 28 गिनीज खर्च करने के लिए अपने पति पे कभी निर्भर नहीं होगी। लेकिन वो कुछ और पूछना चाहती थी। वो कहती है, फिलिप, शी विस्पर्ड एंड शी प्रेस्ड हिज हेड अगेंस्ट हर बोसोम, एम आई प्रिटी। वो अपने पति के चेहरे को अपने हाथ में पकड़ती है और अपनी छाती में दबाते हुए अपने पति से फुसफुसा के पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूं। कहानी खत्म। तो जो कैथरीन मैन्सफील्ड है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि साइकोलॉजिकल जो कहानी होती है उनकी उसमें साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से ज्यादा दिखते हैं, यानी कि जो मनोभाव होते हैं, कि इंसान के मन में आने वाले भाव होते हैं, वो उनके कैरेक्टर्स के शो करते हैं। तो यहां पर जो एक कैरेक्टर है कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा गढ़ी गई रोजमेरी, वो एक ऐसी लड़की है जिसके पास में बहुत सारे पैसे हैं। वो बहुत सुंदर तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो आकर्षक है। लेकिन अपने पति के मुंह से किसी दूसरी लड़की की एक तारीफ को सुनकर, हालांकि यहां पर साफ जाहिर होता है कि फिलिप ने ये तारीफ जो अपनी पत्नी उस लड़की की करी थी वो झूठी करी थी। वो ये जानता था कि इस तरीके से अगर वो साधारण अपनी पत्नी को सजेस्ट करेगा तो वो कभी भी उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ेगी। तो उसने एक नई तरकीब निकाली। उसने उस लड़की की शारीरिक जो सुंदरता थी उसकी तारीफ कर दी। और जैसा कि यूजुअली होता है, एक औरत को दूसरे इस जगह से यहां बिल्कुल भी अपने पति के मुंह से दूसरी औरत की तारीफ बर्दाश्त नहीं होती। तो जो रोजमेरी होती है वो तुरंत उस लड़की को वहां से 3 पाउंड देकर चलता कर देती है। लेकिन यहां पर इस चैप्टर से हमें यह भी पता चलता है कि जो रोजमेरी है वो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेकर बहुत ही इनसिक्योर है। उसे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा आकर्षक है। उसे नहीं पता कि उसके हाथ, उसके फिंगर बहुत ज्यादा सुंदर है। तो अपनी सुंदरता को वो अंडरमाइन करती है, नजरअंदाज करती है। और उस लड़की की सुंदरता की तारीफ सुनकर बड़ी तेजी से उसके मन के अंदर जो अच्छाई करने की उस लड़की के प्रति सारी बातें आ रही होती है, वो अचानक उन सबको भूल जाती है और बहुत ही इनसिक्योर हो जाती है। और इसीलिए वो अपनी पति की गोदी में बैठकर उसे अपने आप को चूमने के लिए कहकर और उससे खुद ये पूछती है कि क्या मैं सुंदर हूं कि नहीं हूं। तो कुल मिलाकर के वो बहुत ही फिजिकली इनसिक्योर अपने आप को फील करती है, भले ही उसके पास में ढेर सारा पैसा है। तो राइटर ने हमें बताया, कैथरीन मैन्सफील्ड ने, कि किस तरीके से एक इंसान के अंदर जो इनसिक्योरिटी है वो अच्छे खासी जगह में भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि कोई आदमी पैसे वाला है, कंफर्ट में रह रहा है, उसके पास ढेर सारी चीजें हैं तो वो इनसिक्योर नहीं हो सकता। असुरक्षित कोई भी अपने आप को कभी भी कहीं भी महसूस कर सकता है। तो एक मनोवैज्ञानिक तथ्य था एक इंसान, ह्यूमन ब्रेन की, कि वो क्या सोचता है और क्या नहीं करता है। आई थिंक सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छी स्टोरी थी। थैंक्स स्टूडेंट्स।